तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई जहाँ देश के बारे में बताया जाता है कि ये वो टाइम है जिस टाइम पर सारे देशों के बीच में दुश्मनी यहाँ पे थी। सब एक दूसरे पे कब्जा यहाँ पे करना चाहते थे। और जो हमारा देश यहाँ पर क्यून डायनेस्टी, वहाँ का राजा भी सारे देशों पे कब्जा करना चाहता था। वहीं पे एक छोटा सा गाँव है जिस गाँव में हमारा मेन कैरेक्टर रहता था और उसकी माँ मारी जा चुकी है। तो कब्र के बाहर और रो रहा था। उसकी दोस्त कहती है प्लीज यार चलो वापस, बारिश होने लगी। वो भी कहता नहीं तुम वापस यहाँ पे जाओ, मैं बाद में यहाँ पर आऊंगा, मुझे अपनी माँ के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना है। अपने बारे में बताता है, जाओ कि भाई मेरा नाम यहाँ पर है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने अपने बाप को कभी भी नहीं देखा है। आई डोंट नो मेरा बाप जिंदा है ये नहीं है, बस मेरे साथ मेरी माँ यहाँ पे रहती थी, लेकिन अब मेरी माँ भी यहाँ पे जा चुकी है। दोस्त भी कहती है तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बारिश में यहीं पे रहूंगी। तो वो समझाता है कि नहीं तुम वापस जाओ। वो भी कहती नहीं, जब तक तुम यहाँ पे रहोगे जब तक मैं भी यहीं पे रहूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। तो वो भी कहता ओके ठीक है तो चलो मैं आता हूँ। तो वहां से निकल आता है, गाँव में आता है लड़की के घर के पास। तो लड़की के परिवार वाले कहते हैं टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हारी मम्मी गई तो क्या हुआ, हम सब तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम चैन से रह सकते हो। ये भी कहता अंकल आंटी टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का यहाँ पे बनूंगा। जो सुनते ही दोस्त भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हमारा मेकट अपने कमरे में आता है, बताता है कि मम्मी जा चुकी है, पापा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और इस गाँव में रहकर मैं अपनी जिंदगी ऐसी बर्बाद नहीं करना चाहता। भाई मुझे अपनी दोस्त के लिए लायक यहाँ पे बनना है, तो मुझे बाहर यहाँ पे जाना है, मिलिट्री ज्वाइन करना है, कुछ बड़ा करना है, पैसे कमाना है। तो जाकर ना अपनी दोस्त का हाथ यहाँ पे मांगूंगा शादी के लिए, उसके लिए मैं आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा। तभी सिस्टम अपियर होता है और कहता है बधाई हो भाई, आपको फाइनली किलिंग सिस्टम एंड गेटिंग रिवॉर्ड मिल चुका है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर एक सेकंड, ये तो सिस्टम यहाँ पर है। ओ शिट यार, 17 साल पहले मैं इस दुनिया में यहाँ पर आया था, तब से लेके अभी तक है ना मैं हमेशा वेट करता था काश मुझे मिले, काश मुझे मिले। मैंने हार मान लिया कि शायद मुझे ना मिले, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ये हुई ना बात, चलो भाई मैं देखता हूँ और क्या क्या इसके अंदर यहाँ पर है। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे थे, लेवल का पूरा सिस्टम यहाँ पे था और इसका मेन काम है कि आप जितने ज्यादा बंदरों को जान से मारोगे ना आपका पावर उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। ये मेन फंक्शन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा सही है और कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी है क्या। तो रिवॉर्ड भी पीछे अपियर होता है और रिवॉर्ड इसको मिलेगा नहीं, जब तुम मिशन पूरा करोगे, जब तुम अपना लेवल अप करोगे तो जाके सारे तुमको चीजें यहाँ पे मिलेंगे एक एक करके, एक बार में भी नहीं। और अभी के लिए हम आपको थोड़ी सी पावर यहाँ पे देंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ी सी पावर मिलती है तो इसका लेवल 1 यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी कहता चलो यार मेरा लेवल का शुरुआत यहाँ पर हो चुका है और कुछ दे सकते हो क्या। सिस्टम कहता है यस, जो आप नए नए हो ना तो नए नए का थोड़ा सा और रिवॉर्ड, ये नहीं थोड़ा सा और पावर यहाँ पे दे देंगे, थोड़ा सा और पावर यहाँ पे मिल जाता है। पूरा देख सकते हैं इसका पैनल यहाँ पे था, लेवल 1 यहाँ पर है, हेल्थ 100 यहाँ पर है, इटर्नल फोर्स 200 यहाँ पर है और स्वॉर्डमैनशिप का भी टैलेंट है ना अभी बेसिक यानी लेवल 1 के ऊपर है और पावर वो भी अभी बेसिक है लेवल 1 पर है और एक्सपीरियंस अगला लेवल अप करने के लिए 200 चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी चलो यार ये नहीं दुश्मनों को मारना है, लेवल अप करना है, अभी मजा आएगा ना भीड़ू। तो वो जाने को तैयार था, उतने में जो दोस्त है ना वो आ जाती है और कहती है एक सेकंड बाबू क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज ये रुको कहीं मत जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो भी कहती है मगर तुमने क्या डिसाइड किया है। ये कहता है कि आर्मी ज्वाइन करने का। वो भी कहती है प्लीज ऐसा ना करो यार, आर्मी यानी बैटल हो, बैटल यानी मौत, भाई मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो जाए। ये भी कहता है यार ये हमारी दोस्ती के लिए, मैं इस गांव में रह के कोई मामूली सा किसान बनना नहीं चाहता, मुझे भाई बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, मुझे तुमसे शादी करना है, उसके लिए मुझे आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी कहते लेकिन आर्मी में लोग यहाँ पे मर जाते हैं, तो मर गए तो। ये भी कहता मैं वादा करता हूँ मैं नहीं मरूंगा, मैं वापस आऊंगा बड़ा आदमी, बड़ा सोल्जर, बड़ा जनरल बन के आऊंगा और भाई आंटी से तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता यहाँ पे मांगूंगा। वो भी कहती सच्ची में तुम ऐसा कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार विश्वास करो। ये भी कहती ओके ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। और शादी से पहले ही सुहाग रात मना यहाँ पे लेते हैं, गजब सी बात है ना भाई, लड़की के घर पे रहता है उसके मम्मी पापा के साथ और उसी लड़की के साथ ना सुहाग रात मना लेता है। कहते टेंशन यहाँ पे ना लो, सबको सही हो जाएगा। वो भी कहती है सोच लो तुमको सच्ची में आर्मी ज्वाइन यहाँ पे करना है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे सच्ची में आर्मी यहाँ पे ज्वाइन करना है। मम्मी के पास एक जेट पेंटेड यहाँ पे था जिसके टोटल 2 पीसेस यहाँ पे थे, एक पीस मैं अपने पास रखूंगा और एक पीस तुम अपने पास यहाँ पे रखना, समझो ये मेरी ओर से दहेज का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मैं बड़ा सोल्जर बनूंगा, जब बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो बाकी दहेज अंकल आंटी को देकर तुम्हें उठा ले जाऊंगा। वो भी कहती ओके ठीक है जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। अब आते भाई अगले दिन, जब वो आर्मी ज्वाइन करने को तैयार था, खाली वही नहीं बल्कि गांव के टोटल 10 लौंडे ज्वाइन करने को तैयार थे। तो एक बूढ़ा था शायद गांव का मुखिया होगा, वो भी कहता तुम सब रेडी हो ना, सोच लो पीछे मत हटना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैंने ठान लिया है, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं आता। उतने में ढेर सारे सोल्जर्स आते हैं और कहते देखो सोल्जर्स आ गए। तो सोल्जर्स आते हैं ओके तो ठीक है, हर साल की तरह हम ये साल भी आ चुके हैं, बोलो यार आपके गांव में कोई ऐसे लौंडे लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करेंगे। मुखिया भी कहता है यार हमारे गांव में टोटल 10 ऐसे लौंडे जो कि आर्मी ज्वाइन करेंगे और ये रहा उनका लिस्ट है। तो वो भी कहता है ठीक है जितने भी लोग हैं सबके सब आगे आओ। तो देख सकते हैं भाई ये हमारे सारे बंदे यहाँ पे थे, जिसमें से बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी खड़ा है। तो बूढ़ा भी कहता है ठीक है मेरे नौजवानों हाउ द जोश। तो सब लोग कहते हैं जोश इज फकिंग आई। पीछे से दोस्त आती है तलवार लेकर और कहती ये लो तुम्हारा मिलिट्री का तलवार। हमारा मेन कैरेक्टर भी गले से लगा लेता है और कहता है बड़ी सुंदर लग रही हो। वो भी कहती सुनो मैं आपकी बन चुकी हूँ, आप जियो या मरो, मैं आपकी थी आपकी हूँ और आप ही की रहूंगी और हमेशा आपका वेट यहाँ पे करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो मैं पक्का यहाँ पर आऊंगा। जनरल कहता है कि सुनो सब लोग यहाँ पर आओ मैं तुमको रूल बताने वाला हूँ। हमारा
मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ठीक है गाँव वालों अलविदा, मैं जा यहाँ पे रहा हूँ। तो फाइनली वो चल जाता है गाँव से अलग, और जो आर्मी का कमांडर यहाँ पर आया था लेने के लिए वो भी कहता है सुनो तुम लोग अब से हमारे आर्मी के मेंबर यहाँ पे बनने वाले हो, हमारे क्यों डायनेस्टी के आर्मी के मेंबर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ कितनी लकी बात है ना। दूसरा दोस्त भी कहता है यस सुनो यार मेरे को तो मरने से भी डर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मरने से किसको डर यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन तो भी भाई लड़ूंगा लड़ूंगा और लड़ूंगा। वो लोग भाई आते मेन अल्टर की ओर, जिस अल्टर की ओर है ना सारे सोल्जर्स मौजूद यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ मैंने ऐसा सुना तुम जितना ज्यादा अच्छा काम करोगे ना तुम्हारा उतना अच्छा प्रमोशन होता है। दोस्त भी कहता है तुमने सही यहाँ पे बोला। बाद में आर्मी का जो मेन जनरल है ना वो जनरल आता है, वो भी कहता सुनो 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 मेरे क्यों डायनेस्टी की आर्मी, मैं हूँ तुम्हारा यहाँ पे जनरल, हमारी क्यों डायनेस्टी आजकल है ना जंग कर रहा है दुनिया के खिलाफ, तो बहुत ही ज्यादा भाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पर आएंगे, हमारा काम है डरना नहीं बल्कि दुश्मनों को मारना। हाउ द जोश, मारोगे ना। तो कमांडर यहाँ पे कहता है कि ऑफकोर्स यार मारेंगे। सुनो मेरी बात, अभी अभी मैं तुमको रूल बता देना चाहता हूँ, जो जो नए नए बंदे आए हैं स्पेशली उनके लिए तुम्हारा जो है ना भाई जैसा जैसा काम करोगे वैसा वैसा तुम्हारा सब कुछ बढ़ेगा। और पहले तुम्हारी जो सैलरी है ना वो 50 टाइल यहाँ पे रहेगी, और जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ेगा तो ये सैलरी भी यहाँ पे बढ़ेगी, फिर तुम्हें चांदी का सिक्का मिलेगा, और जब और ज्यादा बढ़ेगी ना तो तुम्हें सोने के भी सिक्के यहाँ पे मिलेंगे, और तुम्हें लगभग 15-16 दिन या 1 महीने नॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद ना तुम्हें काम यहाँ पे चूज करने का मौका मिलेगा, जिसमें तुम्हें लॉटरी चूज करने का मौका मिलेगा। लॉटरी में अगर तुम्हारा काम मिला सिटी की प्रोटेक्शन करना है तो सिटी की प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, बैटल में जाकर लड़ाई करना है तो बैटल में जाकर लड़ाई करना पड़ेगा। समझे कि ना समझे, ये रैंडम होगा। तो दोस्त हमारे में कटर से कहते हैं कि बताओ ना यार तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या निकले। ये भी कहता है कि वेल रुको मैं बताता हूँ। सुनो जनरल जी, अगर लॉटरी ना निकाल कर डायरेक्ट चूज करने का मौका यहाँ पे दिया जाए तो मैं बैटल में चूज करना चाहूंगा, तो मैं डायरेक्ट चूज कर सकता हूँ क्या। तो जनरल भी कहता है एक सेकंड, तू डायरेक्ट बैटल में जाकर लड़ाई करना चाहता है क्या। वो भी कहता है यार मैं डायरेक्ट बैटल में जाकर लड़ाई करना चाहता हूँ, दुश्मनों को मारना चाहता हूँ, अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो पब्लिक कहती है पागल है क्या, लोग नहीं चाहते कि डायरेक्ट बैटल में जाकर फाइट करे क्योंकि बैटल में मौत होने के चांसेस है, लेकिन ये जाओ तो पागल ही है। जनरल भी कहता है क्या नाम है तुम्हारा, वो भी कहता है जाओ क्यों मेरा नाम है। जनरल भी कहता है जाओ क्यों, इंटरेस्टिंग है भाई, मैं तुझे भूलूंगा नहीं, आराम से लाइन में यहाँ पे लग जाओ, तुम्हारे लिए हम अरेंज कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो बढ़िया, देखो बैटल में जाऊंगा लड़ूंगा तो भी तो जाके मैं किलिंग कर पाऊंगा, किलिंग करने से ही तो सिस्टम मुझे मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे देगा, इसके लिए वो जाना चाहता था। रात होती है, अपने कैंप में बैठे हुए थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड यहाँ पे था कि चलो यार बस ट्रेनिंग और बाद में बैटल में भेज यहाँ पे दिया जाएगा। उसके दोस्त आते हैं वो कहते हैं हेलो, तो ये भी कहता है क्या हुआ तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं हमने भी डिसाइड कर लिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मगर क्या तुमने क्या डिसाइड किया। वो लोग कहते हैं कि हमने भी ये डिसाइड किया कि हम भी तुम्हारे साथ बैटल में आएंगे, हम भी कोई लॉटरी नहीं निकालेंगे। तो ये भी कहता ना भाई ऐसा ना करो भाई जान जा सकती है। वो लोग कहते तो भाई तुम्हें डर नहीं है क्या। वो भी कहता डर सबको होता है लेकिन मुझे बैटल में जाना है और मुझे लड़ना है देश के लिए। ये लोग कहते हैं हम भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं, टेंशन ना लो हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे बैटल में लड़ेंगे दुश्मनों के साथ। ये भी कहता चलो इतना बोल ही रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद है ना सिस्टम कहता चलो यार अब मिलिट्री ज्वाइन यहाँ पे कर लियो, अब आपका काम है भाई जितना ज्यादा प्रमोशन करना। अभी आपको कोई रैंक मिला नहीं है लेकिन आगे चल के रैंक यहाँ पे मिलेगा, मिलिट्री में रैंक होता है तो जितना ज्यादा रैंक बढ़ाओगे ना उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिलिट्री का रैंक बढ़ाने से भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ये लोग कहते हैं क्या भाई क्या बोल रहा है रैंक मिलिट्री रिवॉर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुमसे कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस एवे यहाँ पे बोल रहा था, एक बार और सोच लो सच्ची में। वो लोग कहते हैं हाँ भाई सच्ची में हम लोग साथ में बड़े हुए थे और साथ में लड़ेंगे भी, ये वही 10 लोग हैं अपने गाँव वाले। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो तो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अभी रात यहाँ पे हो चुकी है तो आराम से सो जाते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है चलो, तो सब लोग अपने अपने तंबू में जाके सो जाते हैं। और ये तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई रात हो जाती है, सब लोग सोने के लिए चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को नींद नहीं आ रहा था तो वो भी सोचता है सोने से अच्छा भाई मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेता हूँ, फायदा हो जाएगा। तो आराम से प्रैक्टिस करने लग जाता है, सिस्टम में सब कुछ चेक करने लग जाता है कि भाई मेरा लेवल अप कैसे हो सकता है। एक है भाई बंदर लोग को मारने से, एक उससे होगा अपना मिलिट्री में अगर रैंकिंग मैंने बढ़ा ली उससे भी यहाँ पे हो जाएगा, और 2-4 छोटे छोटे मिशन भी देता है उससे भी हो जाएगा। उतने में इसको आवाज आती है तो ये भी अपने बंदों को उठाता है और कहता है उठो 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 सोने का टाइम नहीं है। तो दोस्त भी कहता है भाई यार रात हो रही है तो सोने का ही तो टाइम यहाँ पर है ना। ये भी कहता ना कोई दुश्मन यहाँ पे आ रहा है, मनी मन समझ आता है ये कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है। मैंने ऐसा सुना है मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है जिसमें तुम आराम से सोते रहते हो, तुम्हारे जो सीनियर लोग है ना वो लोग आके तुम पे हमला करते हैं, ये चेक करने के लिए कि सोते सोते अगर अचानक से दुश्मन ने हमला कर दिया तुम क्या करोगे। तो पक्का सीनियर लोग आने वाले रहेंगे, तुम रेडी हो जाओ। तो वैसा ही होता है, सीनियर की पूरी एक टीम आती है, कहते सुनो जो भी ये नए नए बंदे आए ना सबके तंबू में घुसो और ठोको सबको। भाई नए नए बंदे हैं दुश्मन से संभल के रहना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर के तंबू में घुसते हैं तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी रे छोड़ो मत मारो, अरे मुंह में नहीं, अरे मुंह में नहीं। तो कमांडर यहाँ पे देखता वाओ यार उसके अंदर कौन यहाँ पे गया है। तो सोल्जर बताता बूफेन प्लस उसकी पूरी टीम गई है। ये भी कहता बूफेन उसकी टीम सुनो यार अभी नए नए बच्चे यहाँ पर आए हैं तो ज्यादा ना मारो, थोड़ा सा मारो, एक काम करो बस हो गया, जाके रोकने को बोलो। वो भी कहता ओके ठीक है। लेकिन हमारे तंबू में उल्टा था, हमारे मेन कैरेक्टर प्लस उसकी टीम पहले से रेडी यहाँ पे थी ना, तो जो भी सीनियर आए थे सबकी कुटाई कर दी जाती है, स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर सबको ठोकता है। तो सीनियर लोग भी कहते बाप रे यार ये नए नए बंदे क्या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे लगते हैं, भाई क्या मारा है हमको। लेकिन बाकी तंबू में उल्टा हो रहा था, बाकी तंबू में सीनियर लोग ना कुटाई यहाँ पे कर रहे थे तो बहुत मारा जाता है। उतने में भाई
भाई अनाउंसमेंट होता है कि रुको 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 बंद करो। कमांडर भी आता है और आते ही है ना उसका ध्यान जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के तंबू में, जिसके अंदर से सीनियर लोग आ रहे थे और उनको चोट लगी हुई थी। तो इसको भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड भाई चल के आ रहा है। भाई मुझे ऐसा लगा अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो नए नए बच्चों लोग का होगा। भाई तुम सीनियर लोग अंदर मार यहाँ पे खा रहे थे क्या यार? तो वो सीनियर भी कहता आई एम सॉरी यार, हमको ठोक यहाँ पे दिया गया। तो निकल जाते रोते रोते। कमांडर भी कहता बताओ यार किसने किसने इनको यहाँ पे ठोका? हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता मैंने यहाँ पे ठोका। तो कमांडर भी कहता है एक सेकंड, अच्छा तू ही है क्या जो डायरेक्ट बैटल यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता था ना, क्या नाम था जाओ? वो भी कहता या मैं यहाँ पर हूँ। कमांडर भी कहता हुआ तो मुझे बताओ तुमने क्या किया? वो भी कहता मैंने क्या किया, दुश्मन ने अचानक से हमारे ऊपर हमला किया तो हमने दुश्मन पे हमला करके दुश्मन की माँ बहन एक कर दी। तो वो भी कहता नाइस यार, हालांकि दुश्मन ने हमला नहीं किया था, तुम्हारे सीनियर था, ये टेस्ट यहाँ पे था, टेस्ट में और कोई पास नहीं हो पाया, तुम पास हो गए। मनी मन सोचता मानना पड़ेगा लड़के में दम यहाँ पर है, तभी तो हमारे कमांडर ने भी इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया था। और राइट यार लगे रहो, मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आज का जो छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था तो सब लोग यहाँ पे फेल हो गए, ये लड़का बस यहाँ पे पास हुआ है और प्लस उसकी टीम यहाँ पे पास हुई है। डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं हम तुमको निकाल यहाँ पे देंगे, इसका मतलब तुम्हें और भी अच्छे से खुद को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना है। लड़के स्पेशली तुम, यू आर ग्रेट यार, पसंद मुझे आए तुम, कमाल का, तुम्हारा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्त लोग भी कहते हैं भाई यू आर जीनियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो बस शुरुआत है। कमांडर भी कहता सुनो मेरी बात अच्छे से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो यार क्या बोलना है? वो भी कहता मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बस यही कहना है कि आप उल्टा यहाँ पे करते हैं, पहले उन्होंने तुम्हारे पे अटैक किया ना, अब तुम है ना उन पे अटैक करो। अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया ना उनके सामने, मैं डायरेक्ट तुमको चीफ की पोजीशन दे दूंगा जो सारे सोल्जर्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो पब्लिक कहती है एक सेकंड, आते ही चीफ की पोजीशन, भाई जो चीफ होता है ना उसके अंडर में 50 सोल्जर यहाँ पे काम करते हैं। भाई सही है यार, मैं तो पहली बार किसी ऐसे आदमी को यहाँ पे देख रहा हूँ। कमांडर भी कहता है तू कर सकता है ना, अगर कर लेगा तो बोल, नहीं करेगा तो पीछे हट जा। वो भी कहता सुनो ना जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या होता है मिलिट्री में, मुझे वो हासिल करना है। तो पब्लिक भी लाइक व्हाट, आता ही हाईएस्ट मांग रहा है। कमांडर भी कहता सुन बच्चे तू अभी अभी आया, आता ही हाईएस्ट जाना चाहेगा। तो दूसरा सोल्जर भी कहता तो बच्चे अपनी औकात में रह ले। तो ये भी कहता नहीं नहीं यार मैं औकात में हूँ, लेकिन मेरा मकसद छोटा नहीं है, मेरा मकसद बहुत ही बड़ा है, हो सके तो मैं जनरल बनने को भी तैयार हूँ। वो भी कहता सुनो यार जनरल बनना भी के लिए बहुत बड़ी बात है, डायरेक्ट हम जनरल तुमको नहीं बनाएंगे, लेकिन हम तुमको एक हायर पोजीशन दे सकते हैं, कर्टेशियन जिसको बोला जाता है। अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो ये भी कहता ओके ठीक है, फिर ये टास्क पूरा करने को मैं तैयार हूँ। कमांडर भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो जाओ जो सीनियर्स है ना उनको यहाँ पे बुलाओ। तो टास्क ये था कि लगभग 10 या 12 सीनियर है ना एक बार में अटैक करेंगे, और अगर ये सारे सीनियर को हरा देगा ना तो जाके ये पूरा कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो एक बार में आ जाओ। तो एक बंदा कहता साले एटीट्यूड दिखाता है, एक बार में बुलाता है, ये ले मेरा मुक्का। और हमारा मेन कैरेक्टर समझे कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका है, तो इन सबके मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, तो आसानी से उनके मुक्के वगैरह डॉज करके उनको जोर से मुक्का मारता है। तो जिसको जो मुक्का मारा था ना वो बंदा एक ही मुक्के में एलिमिनेट हो जाता है, लड़ने के लायक भी नहीं बचता। कमांडर भी देखता बाप रे यार इसके मुक्के में तो दम था, 2-3 मुक्का मारता तो शायद मर भी जाता। फिर जो बाकी सीनियर थे वो भी एक बार में अटैक कर देते हैं, तो ये भी एक एक करके सारे के सारे अटैक डॉज करता है, फिर किसी के मुंह पे, किसी के पेट पे, किसी के टांग पे और किसी किसी के तो गोटे पे मार के भी एलिमिनेट कर देता है। जो देखते ही कमांडर भी चौंक जाता है और अपने जो 10 दोस्त यहाँ पे थे वो भी चौंक जाता है कि वाह पर यार हमारा दोस्त इतना हार्ड है, लगा बिल्कुल भी नहीं था। तो सोल्जर बताता है कि वेल 10 को 10 बंदे एलिमिनेट यहाँ पे हो गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एक एक करके सबको उठाता है और कहता है ऑलराइट। वो भी कहता है यार शुक्रिया भाई कि एक ही मुक्का मारा, एक से ज्यादा मारता तो शायद हम मर भी जाते। कमांडर भी कहता है ठीक है भाई तुमने काम पूरा कर लिया, हम खुश हो गए, और जैसा मैंने वादा किया था कर्टेशियन, हम तुम्हें कर्टेशियन लेवल पे पहुंचा देते हैं। तो सब लोग कहते हैं यस 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 जाओ तुम ग्रेट हो। जाओ भी कहता शुक्रिया, सिस्टम में लिखा था बधाई हो कर्टेशियन लेवल पे जा चुके हो, तो बदले में हम आपको ना QI टॉनिक या बूस्टिंग पिल देना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार क्या बात यहाँ पर है यार, ऐसी मुझे मिलता रहेगा और जल्दी जल्दी अपना लेवल अप करूंगा तो जल्दी जल्दी मेरी पोजीशन यहाँ पे बढ़ेगी। बड़ा खुश यहाँ पे था। और ये जो कमांडर यहाँ पर है ना कहता चलो हमारे जो जनरल है ना, जनरल को मैसेज देख के बता दो इस लड़के ने ऐसा ऐसा कुछ किया है। अब आता है देश के राजा की ओर, राजा कुछ तो ऐसा सोच रहा था, उतने में कोई सोल्जर आता है और कहता रिपोर्ट आया है आपके लिए। तो यूज कहता लो यार रिपोर्ट यहाँ पे दिखाओ। राजा भी कहता है सुनो यार वो जो बाकी बंदे ना हमारे मिनिस्टर्स उनको जरा बुलाओ। तो बाकी मिनिस्टर्स को बुलाने के लिए निकल जाता है, उतने में ये रिपोर्ट पढ़ता है जिस रिपोर्ट में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ था कि एक ऐसा ऐसा लड़का है जिसने बवाल मचा दिया। नाइस यार, उतने में सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, यूज लेकर आ जाता है। तो राजा भी कहता बताओ मिनिस्टर लोग तुम्हारा काम यहाँ पे कैसा चालू है? वो लोग कहते हमारा काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक का काम यहाँ पे था पूरा जो वाटर यहाँ पर हो गया या रोड हो गया उसको अच्छे से मेंटेन करना, वो कहता हमने मेंटेन कर लिया। दूसरा कहता है कि जो मेरा काम है खाने वगैरह का मेंटेन करना, मैंने वो अच्छे से सोल्जर्स के लिए मेंटेन यहाँ पे कर दिया। तीसरा जिसका काम है भाई आर्मी और वेपन यहाँ पे संभालना, वो भी कहता भाई हमने भी अपनी आर्मी और वेपन अच्छे से यहाँ पे संभाल के रखा है। और जो चौथा था जिसका मेन काम था सोल्जर्स, हाँ मेन सोल्जर्स यहाँ पे उसमें कितने बंदे आ रहे कितने बंदे जा रहे, कौन मर रहा है या फिर कौन जिंदा कौन स्ट्रॉन्ग है वो सब पता लगाना, वो भी कहता हमने भी सब कुछ अच्छे से रेडी कर दिया है। राजा भी कहता ये हुई ना बात। तो मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है, जो हैंड डायनेस्टी है ना हम हैंड डायनेस्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। तो बोला भी जाता है हैंड डायनेस्टी ना या छोटा सा डायनेस्टी है, हम सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेंगे तो बाकी देश पे कब्जा करना भी आसान होगा। राजा भी कहता बहुत ही बढ़िया, मेरे को ऐसे भी कोई एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट चाहिए था, अब मुझे उस कैंडिडेट के बारे में आइडिया लग चुका है। ये लोग कहते कौन? जनरल क्या? राजा भी कहता या जनरल। तो उसके
उसके बाद ना ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे बंदे यहाँ पर आए हैं नए नए, उनके बारे में आपका क्या विचार है। ये भी कहता है कि वेल आई डोंट नो यार, मैंने एक आदमी के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। अब वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, जब बैटल में जाएगा तो जाके पता चलेगा। तो जब हैंड डायनेस्टी पे कब्जा करेंगे ना, उसमें इस लड़के को भी यहाँ पे भेजना। मैं भाई पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता हूँ। अब आते हैं 1 महीने बाद, जब जनरल कहते सुनो 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 1 महीना हो चुका है, तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है, अब भाई जंग करने जाना है, जंग करने जाना है, जंग करने जाना है। तो सब लोग कहते हो शूट या सच्ची में जंग करने जाना है। तो वो भी कहता है यस, ये देखो ये राजा की ओर से खबर यहाँ पर आया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अटैक करेंगे। पब्लिक कहते वाह यार, राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, नाइस। हमारा मेक अटैक भी देखता चलो यार, पिछले 1 महीने में ट्रेनिंग कर करके मैंने अपने आप को लेवल 1 से लेवल 3 पे यहाँ पे पहुंचा दिया है, और अब फाइनली बैटल में जाएंगे, किलिंग करेंगे, तो बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा भाई रिवॉर्ड मिलेगा, लेवल अप होगा। जनरल है ना, वो भी अपना ऑर्डर रीड करता है कि हम अपनी पूरी टीम लेंगे और लेके जो नॉर्थन एरिया है जहाँ पे हैंड डायनेस्टी आता है वहाँ पे बढ़ेंगे और हैंड डायनेस्टी पे कब्जा कर लेंगे। तो सब लोग कहते हैं चलो यार बैटल करने की बारी आ चुकी है, मैं तो बड़ा नर्वस हूँ। हमारा मेक नर्वस नहीं था, वो तो एक्साइटेड यहाँ पे था। जनरल भी कहता है चलो आर यू गाइस रेडी, सब लोग कहते हैं यस रेडी, आकर मंडे। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हैंड डायनेस्टी पे कब्जा करने के लिए हमारे सोल्जर्स की जो टीम है ना वो निकल चुकी थी, और हैंड डायनेस्टी पे डायरेक्ट नहीं घुसेंगे, ऑफ कोर्स जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर पे ही आएंगे। तो जैसे बॉर्डर पे आता है बोला भी जाता है कि सुनो यार, हमारे जो मेन है ना भाई जनरल, वो चल जाएंगे लेफ्ट की ओर से, तुम भाई थोड़े से बंदे यहाँ पे लो और राइट की ओर यहाँ पे चल जाना, और जाओ को भी अपने टीम में ले लेना। तो जाओ को लेकर राइट की ओर यहाँ पे आ जाता है। तो राइट में जितने भी लोग यहाँ पे थे ना भाई दुश्मन देश वाले, उनके पास भी खबर आ जाती है। तो उनका जनरल भी कहता है व्हाट, क्यों डायनेस्टी ने हमारे पे हमला कर दिया? भाई वो लोग तो जाओ डायनेस्टी पे हमला करने वाले थे ना। बोला भी जाता हाँ करने वाले तो थे, लेकिन अब हमारे पे कर दे तो हम क्या करें। जनरल भी कहता क्या करे भाई, सोल्जर्स की टीम बनाओ और प्रोटेक्शन यहाँ पे करो। तो सोल्जर्स की भी टीम आ जाती है, लेकिन उनको भी मारा जाता है तीर वगैरह चलाकर। तो हमारे बंदे के ऊपर भी तीर चला जाता है, लेकिन हमारे बंदे भी रेडी यहाँ पे थे, लड़ने को तैयार यहाँ पे थे। स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर बैटल में घुस जाता है और किलिंग करने लग जाता है, और जैसे पहले बंदे को मारता है तो लिख के आता बधाई हो, आपने पहली बार किसी को मारा है तो 10 आपको एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो ये सब कुछ ना भाई कमांडर भी देखता है अपना, और कहता नाइस यार, ये लड़का तो सच्ची में मरने से यहाँ पे डरता ही नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता आज मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारे दुश्मन को मारना है, तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। तो एक एक करके बंदे लोग को मारे जा रहे हैं। एक बंदा पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस पर हमला करके उसको भी मार डालता है। बाकियों से भी कहता है भाई मैं किसी से भी नहीं डरता, हिम्मत तो भाई एक एक करके मत, एक बार में आ जाओ। एक बार में इस पर हमला बोला जाता है, तो ये भी अकेले उन सबके साथ भिड़ जाता है, और घंटों तक ना ये बैटल ऐसे चलता रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इन घंटों भर में 50 60 70 80 90 100 दुश्मनों को यहाँ पे मार दिया था, और अभी भी रुका नहीं है, अभी भी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो उनका जो कमांडर था दुश्मन देश वाला, वो भी देख लेता है और कहता है ये लड़का हमारे बहुत बंदे को मार रहा है, सब लोग मिलकर इस पे अटैक करो और इसको यहाँ पे रोको। तो सब लोग मिलकर अटैक करने जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं किसी से डरता, वो सबका सामना कर देता है, सबको मार डालता है, और कमांडर की ओर भी बढ़ रहा था। कमांडर भी कहता है शिट यार रोको उसको, मुझे भागने दो। तो वो घोड़े पे बैठ जाता है, कहता है मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके राजा को बताना पड़ेगा कि इस एरिया पे तो भाई हमारा कब्जा नहीं रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है कहाँ भाग रहा है, रुक जा सोल्जर। तो बाकी सारे सोल्जर्स को मारकर और बच्चे कुछ को इग्नोर मारकर वो डायरेक्ट उनके कमांडर के पास आ जाता है। कमांडर भी कहता ना 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 प्लीज मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना भाई तू तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तू तो मरेगा, मतलब मरेगा। इतना बोल के लिटरली मार के गला काट कर पब्लिक को दिखाता है, और कहता पब्लिक ये देखो ये तुम्हारे कमांडर का गला यहाँ पर है, अब तुम हार मान जाओ वरना तुम सभी मारे जाओगे, सरेंडर कर दिया तो बच जाओगे। वो लोग कहते शिट यार हमारे कमांडर यहाँ पे मारे जा चुके हैं, तो हमको भी बैटल करके कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, हार मान जाओ यार हार मान जाओ। वो लोग हार मान जाते हैं, तो हमारे सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं, चलो हमने इस एरिया में अपना बैटल यहाँ पे जीत लिया। ये हुई ना बात। अपना कमांडर भी कहता है यस जाओ की वजह से जाओ यार हमारे जनरल को इन्फॉर्म कर दो, सिस्टम में लिखा आता है बधाई हो भाई आपने ये जो काम किया ना तो आपका रेपुटेशन भी बढ़ चुका है, और रेपुटेशन के चक्कर में हम आपको स्पेशल 1000 पॉइंट यहाँ पे देना चाहेंगे, आप अपना लेवल अप ना और आगे यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट रेपुटेशन से भी होता है, सही है यार पहले तूने यहाँ पे मुझे बताया भी नहीं था। कमांडर भी कहता वाह यार तूने पहले बैटल में ही आग यहाँ पे लगा दिया, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है मैं समझ गया। उसके बाद कहता सुनो आज तुमने बहुत सारे बंदे लोग को यहाँ पे मारा था, उसके लिए हम तुमको ऑफकोर्स मेरिट्स और रिवॉर्ड वगैरह पक्का यहाँ पे दिलाएंगे, हो सकता है तुम्हारा प्रमोशन वगैरह भी हो जाए, समझे कि ना समझे। जो सुनते वो भी कहता है यार समझ गया। तो पब्लिक कहते वाह यार प्रमोशन ही हो जाएगा, मजा आएगा, फिर इसके अंडर में 1000 से ज्यादा बंदा काम यहाँ पे करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया यार कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से बैठा हुआ था, अपना पूरा पैनल यहाँ पे चेक करता है और कहता है चलो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे जमा कर लिया है, लेवल अप करने की बारी आ चुकी है। तो ये लेवल अप करता है और ये लेवल 5 पे अपने आप को पहुंचा लेता है। अगले लेवल पे जाने के लिए 2000 पॉइंट यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट 2000 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, काफी ज्यादा यहाँ पर है। सिस्टम में लिख के आता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो, जैसे लेवल अप करोगे ना तो उसके बदले भी आपको क्या बोलते हैं पॉइंट्स मिलेगा, उससे भी लेवल अप कर सकते हो। और आपका जो बेसिक है ना भाई नॉलेज वगैरह आप उसका भी लेवल यहाँ पे बढ़ा
सकते हो थोड़े से पॉइंट में। तो ये भी कहता है मेरा बेसिक स्वॉर्ड हो गया भाई, स्वॉर्ड का मैंने लेवल अप यहाँ पे नहीं किया, तो चलो यार मैं स्वॉर्ड को लेवल 4 पे कर देता हूँ। तो बच्चे कुछ पॉइंट्स है ना, ये अपने स्वॉर्ड के टैलेंट का लेवल अप कर देता है। कहता भी वाह, जैसे मैंने लेवल अप किया ना तो भाई मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड में और भी अच्छे से यहाँ पे चला सकता हूँ। अब आते भाई दूसरे एरिया में, जिस एरिया में जनरल गया था, वो लोग भी कहते हैं नाइस यार, इस एरिया में लड़ाई करने में काफी मुश्किल हो रहा है, टेंशन यहाँ पे ना लो, हम अच्छे से कब्जा कर लेंगे। उतने में हमारे मेन कटे के एरिया से रिपोर्ट आ जाता है कि सुनो सुनो सुनो, उस एरिया से रिपोर्ट आ गया। तो ये जनरल चौक जाता है, कहते इतना जल्दी रिपोर्ट आ भी गया, बोलो क्या हुआ, जीते या हारे। तो जैसे ये लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं तो खुश हो जाता है जनरल, और कहता है भाई जीत गए भाई, उस एरिया के सारे सोल्जर्स को यहाँ पे मार दिया गया है। तो दूसरा बंदा भी कहता है क्या बात कर रहा है इतना जल्दी, वो भी कहता है उसमें जो जाओ नाम का लड़का था ना, उसने अकेले 196 किल यहाँ पे किया, 4 किल कम रह गया, वरना डबल सेंचुरी यहाँ पे मार लेता, अच्छी बात है ना। तो चौक जाता है कि एक सेकंड क्या क्या नाम है उसका, तो वो भी कहता है जाओ नया नया लौंडा यहाँ पर आया है। राजा के पास भी सेम खबर आती है, तो राजा भी खुश हो जाता है कि वाह यार ये लौंडा तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमाल का है यार, इसको तो रिवॉर्ड देना यहाँ पे बनता ही है, 196 सोल्जर को अकेले मारा है। सारे मिनिस्टर भी कहते व्हाट 196 को अपने पहले बैटल में, भाई ये कैसे हो सकता है, इसको तो सच्ची में रिवॉर्ड देना यहाँ पे बनता ही है। एक बंदा कहता बधाई हो हमारे देश में इतना स्ट्रॉन्ग राजा आया है, वो भी कहता बोलो हमको क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। तो एक बंदा कहता है यार इतने जो किया ना, मुझे लगता है कि शायद इसका टाइटल बढ़ा देना चाहिए और हाई लेवल का चीफ बना देना चाहिए, जिसके अंडर में ना लगभग 5000 लोग काम यहाँ पे करें। याद है पहले 50 बंदे मिले थे, लेकिन ये 50,000 के बारे में बात करें कि उसके अंडर में 50,000 यहाँ पे रहे, सही है ना। तो दूसरा बंदा भी कहता ना नया नया लौंडा आया, उसको इतना दे दोगे तो उसके अंदर की एटीट्यूड यहाँ पे ना जाए, भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर है। राजा भी कहता ना उसने इतना बड़ा काम यहाँ पे किया, बड़े काम के लिए बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहिए, वरना हमारे देश के लिए कोई ज्यादा काम करेगा ही नहीं। तो वो मिनिस्टर भी कहता हो ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। ये भी कहता हो ठीक है, तो उस बंदे को ही रिवॉर्ड दो, हमारी ओर से थोड़ी सी जमीन थोड़े से पैसे, और भाई उसके अंडर में मिनिमम 5000 नहीं, एक काम करो 10,000, भाई 10,000 बंदे यहाँ पे काम करेंगे, और बोल दो जो भी हमारे देश के लिए जितना ज्यादा अच्छे से लड़ाई करेगा उसको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। मंजूर है कि नहीं मंजूर है, वो लोग कहता ऑफकोर्स यार हमको मंजूर है, अच्छे से मंजूर है। राजा भी कहता बहुत बढ़िया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। राजा अपने कमरे में आता है और एक पेंटिंग देखता है और कहता है 17 साल, टोटल 17 साल यहाँ पे हो चुके हैं, फाइनली आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ। लेकिन मेरी जान तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे शादी करना है, आई डोंट नो तुम कहाँ गायब हो चुकी हो। या देखो 17 साल उसने बोला, हमारा मेन कट्टर भी 17 साल का है, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई राजा की माँ और राजा के बीच में, आई मीन हमारे मेन कट्टर की माँ और राजा के बीच में कुछ लफड़ा था, जिनसे भाई हमारा मेन कट्टर यहाँ पे पैदा हो गया, बाद में शायद माँ यहाँ पे अलग हो गई। हमारे मेन कट्टर ने बोला था एपिसोड 1 में कि मैंने अपने बाप को देखा नहीं है, उसको कंफर्म नहीं मालूम बाप जिंदा है या फिर मरा हुआ है, उसने कभी देखा ही नहीं, उसको बाप के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है शायद राजा ही उसका बाप है। बैटल की ओर आते हैं, जहाँ पे बैटल अभी भी रुका नहीं है, देश पे जब तक पूरा कब्जा नहीं हो जाता बैटल यहाँ पे चलता रहेगा, दुश्मन भी तीर चलाते हैं, हमारे बंदे लोग को मारते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, मुझे दम लगाने दो, दम लगा के हमला करता है, और सिटी का जो मेन गेट यहाँ पे था ना, गेट को तोड़ दिया जाता है, और बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाओ अंदर जो भी दुश्मन है ना उनको पकड़ो मारो, और बाकी सबको सरेंडर यहाँ पे करवाओ और पूरे सिटी पे कब्जा यहाँ पे कर लो। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है। तभी हमारे मेन कट्टर के पास खबर आती है कि भाई हमारे जनरल ने तुमको बुलाया है। ये भी कहता हुआ यार जनरल ने बुला लिया, बढ़िया है। तो आता है जनरल के पास और कहता है जनरल की जय हो, बोलो क्या हुआ। तो कमांडर भी कहता है मैंने सुना हमारे दुश्मन देश का जो सिटी गेट है ना, तूने सिटी गेट यहाँ पे तोड़ दिया। जनरल भी कहता है यार, और तूने पहले बैटल में भी कमाल करके दिखाया, भाई मानना पड़ेगा। राजा की ओर से स्पेशल इंपेरियल डिग्री आया है, जो सुनते ही हमारा मेन कट्टर भी चौंक जाता है, व्हाट राजा की ओर से इंपेरियल डिग्री, यानी पक्का भाई जो मैंने बैटल किया ना उसके लिए रिवॉर्ड होगा। लेकिन क्या होगा रिवॉर्ड में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर के लिए रिवॉर्ड आया था, तो जनरल अपना रीड करता और बताता है कि अब से तुम हमारे आर्मी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तुम्हारे अंडर में भाई 10,000 सोल्जर्स यहाँ पे काम करेंगे, तुमको बहुत सारी जमीन यहाँ पे दी जाएगी, इस सारा रिवॉर्ड तुम्हारी बहादुरी के लिए राजा ने तुमको दिया है। जो सुनते ही भाई सब लोग कहते हैं वाह यार नए नए सोल्जर को इतना सारा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसने काम भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पे किया है, बड़ा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। हमारा मेन कट्टर भी चौंक जाता है, वाह यार रिवॉर्ड तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया मिला है, मजा ही आ गया यहाँ पर, शुक्रिया यार इस रिवॉर्ड के लिए, एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। तो जनरल भी कहते हैं इसमें शान की क्या बात है, तुम्हारे अंडर में अब से 10,000 बंदे काम करेंगे और 500 बंदे जो तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ पे रहेंगे। जाओ यार जल्दी से इसके जो 10,000 बंदे लोग की टीम है ना, इसके लिए अरेंज करवा दो। तो दूसरा सोल्जर कहता है ठीक है हम 2 मिनट में अरेंज यहाँ पे करवा देंगे, टेंशन ना लो। जनरल भी कहता है ठीक है। और जो मेन बैटल यहाँ पर है हैंड डायनेस्टी के साथ, वो अभी तक हुआ नहीं है, उसके लिए भाई तुम सपोर्ट करोगे ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है जान दे देंगे उसके लिए, आप टेंशन यहाँ पे ना लो। मनी मन पूरा खुश है कि वाह यार मजा आ जाएगा। सिस्टम का रिवॉर्ड में चेक कर लेता हूँ सिस्टम ने मुझे क्या क्या दिया है। तो ये सिस्टम का रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करता है, तो सिस्टम ने भी बहुत सारे रिवॉर्ड यहाँ पे दिए थे, जैसे कि भाई ये कमाल का दवाई दिया था, एक कमाल की एरो यही तीर चलाने वाली टेक्निक यहाँ पे दी थी, और न जाने बहुत सारी चीजें दी थी। देख सकते हो भाई कितना लंबा चौड़ा पैनल यहाँ पर है, तो मैं उतना ध्यान से रीड करने भी नहीं गया है। जो आइटम बाद में दिखाया जाएगा तो मैं और अच्छे से बता दूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कट्टर खुश हो जाता है कि वाह यार कसम से मानना पड़ेगा कई सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गए, एक से बढ़कर एक। और भी कुछ क्या चेक करता हूँ, तो जैसे वो चेक करता है और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि एक स्क्रोल यहाँ पे था, उसके अंदर भी कोई टेक्निक थी। वो टेक्निक क्या है आई डोंट नो, आगे पता चलेगा। और कमाल का दिल था, ऑफकोर्स नया कोई दिल यहाँ पे नहीं था, बस इसका जो दिल है ना उसके दिल को समझो अपडेट
कर सकते हैं, डिफेंस या सहने की पावर वो सब यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये भी खुश हो जाता हूँ, वाह यार और भी ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया, मजा ही आ गया। मेन जो मेरा मकसद है वो राजा को जान से मारना है, अपने देश का नहीं यार, दुश्मन देश का, ताकि और भी बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाए। तो इतना ये सोच ही रहा था और उतना में निकल जाता है कि चलो यार जाके जो मेन बैटल है ना, मेन बैटल की तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये मेन बैटल की तैयारी करने गया, लेकिन इसका जो गाँव यहाँ पर है, उस गाँव के अंदर इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका बाप जबरदस्ती उसकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहता था। तो वो भी कहती मगर क्यों अचानक से मेरी शादी किसी और के साथ क्यों करवाना चाहते हो यार, नहीं प्लीज यार ऐसा ना करो, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती प्लीज यार। तो अब्बा जान भी कहते क्या प्लीज भाई, तुम्हारी शादी कोई ऐसे वैसे आदमी के साथ में नहीं करवाने वाला हूँ, बल्कि एक प्रिंस के साथ करवाने वाला हूँ। तो आगे चल के तुम रानी भी बन सकती हो, समझी कि ना समझी, किसी और के साथ यहाँ पे रहोगी ना, वो कौन लड़का है भाई, वो सोल्जर बना हुआ है, उसकी मौत हो जाएगी बैटल में, तुम जिंदगी भर ना विधवा यहाँ पे रह जाओगी, इसके लिए राजा के मतलब प्रिंस के साथ कर लो। वो भी कहती यार मैं विधवा रहना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे महारानी वहानी बनने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। उसने मुझे बोला है वो पक्का आएगा और मेरे को लेके जाएगा, वो मेरे साथ शादी करेगा, प्लीज मुझे किसी और के साथ नहीं करना। तो बाप भी कहता पागल हो गई है तू, जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ तुझे उसी के साथ यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। अभी तो 16 साल की है, जैसे 17 साल की होगी ना तो मैं तेरी शादी उसके साथ करवा दूंगा। तो आई थिंक चाइना में पहले के टाइम पे 17 साल पे लीगली शादी यहाँ पे कर सकते होंगे, अभी तो 18 साल का, इंडिया में भी, चाइना का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बेटी तो भी मना कर देती है और कहती कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो अपने बाबू से, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जी हाँ, ये प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। तो बाप भी कहता क्या क्या क्या, धूमता ना 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 ना, धूमता ना ना ना, अभी तूने हमारी नाक कटा दिया, शादी से पहले तू उसके साथ प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई। ये भी कहती हाँ हो गई, क्योंकि मैं उससे ही प्यार करती हूँ। बाप भी कहता भाड़ में जा, अब से तू मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, मैं भी देखता हूँ तू अकेले कैसे रहती है, मैं अब तेरे साथ नहीं रहने वाला हूँ, तेरे साथ मैंने अपना सारा रिश्ता नाता यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। निकल जाता है, बेटी रोने लग जाती है कि बाबू जल्दी आके मुझे लेके जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा तंग मुझे कर रहे हैं, एक बार में प्रेग्नेंट कर दिया। वाह, हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते, ट्रेनिंग कर रहा था, हम कहता चलो यार ट्रेनिंग तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चालू है, बस अगले बैटल में और किल करके और भी अपडेट वगैरह कर लूंगा और रिवॉर्ड जो मुझे मिलेंगे, आए हाय मुझे बस रिवॉर्ड का यहाँ पे इंतजार है। तो अपने वही चेक कर रहा था, उतने में अचानक से आ जाते इसके सारे टीममेट जो कि इसके दोस्त वगैरह थे। वो कहता नमस्कार सीनियर, तो ये भी कहता है यार हम पुराने बचपन के दोस्त यहाँ पर है, तो जैसे तू मुझे नाम से बुलाता था वैसे बुलाया कर, सीनियर वीनियर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कहते नहीं भैया तुम आर्मी के इंपॉर्टेंट बन चुके हो, तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड 500 है, 10,000 बंदे लोग की टीम तुम्हारे अंडर में आती है, तो यार सीनियर बोलना तो बनता है ना। वो भी कहता है तुम बिना कितने अच्छे लोग हो, चलो यार मेरे को जो 10,000 की टीम मिली है ना, जाके उनको चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करने जाते हैं, काफी सारे बंदे यहाँ पे थे, उनका जो मेन इंचार्ज है वो आगे आता है, कहता है हेलो जी टूशी मेरा नाम है और मैं आपके 10,000 बंदे लोग का मेन इंचार्ज हूँ, स्वागत है आपका। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टूशी, सच्ची में टूशी हो ना? वो भी कहता है यस। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में था कि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा था ना, हिस्ट्री में टूशी नाम का कमाल का जनरल भी हुआ करता था, मुझे लगा नहीं था वो मेरे अंडर में यहाँ पे काम करेगा। नाइस यार, सुनो 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 सुनो, जाओ मेरा नाम है और अब से मैं तुम्हारा नया कमांडर यहाँ पर हूँ, जैसे जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा करना है और हम देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए जान गवा देंगे और कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं यस कभी गद्दारी नहीं करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। तो कमांडर अपना जनरल भी देखता है और कहता है वाह यार नया नया टीम मिला, नया नया टीम को जोश दे रहा है, हमको लगा आराम करेगा लेकिन नहीं, ये आराम करने वालों में से नहीं है, ये काम करने वालों में से है। तो जनरल भी कहता है सही बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो मेन बैटल हैंड एंड के साथ बहुत जल्दी होने वाला है, तो सबके सब यहाँ पे तैयार है ना, क्योंकि ये बैटल हमको जीतना है। वो लोग कहते हैं यस ये बैटल हमको जीतना है, हम तैयार हैं, आप बस ऑर्डर यहाँ पे दो, हम ऑर्डर फॉलो करने को तैयार हैं। तभी पीछे से खबर आती चलो ना यार मुझे कुछ दिखाना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है चलो। तो वो लोग जिनको चोट लगी थी बैटल में उनके पास बेसिकली लाया जाता है। एक आदमी को बड़ा चोट लगा था, वो भी कहता है डॉक्टर बचा लो, मेरे घर पे बीबी बच्चे मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो भी देखता है शिट यार हालत बुरी है। जो डॉक्टर था ना उसके साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि हमारे 10,000 की जो टीम है ना, ये उसके नए इंचार्ज है, मिस्टर जाओ इनका नाम यहाँ पर है और ये जो भी बीमार लोग हैं ना उनको चेक करने आए हैं। तो डॉक्टर भी देखते हो कहते एक सेकंड आप ही हो क्या मिस्टर जाओ? या मैंने बहुत आपके बारे में यहाँ पे सुना है, काफी यंग हो यार, इतना यंग मैंने सोचा नहीं था, इतने यंग उम्र में आपने बहुत कुछ कर दिखाया है। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता सुनो ना आप लोग जब ये इलाज करते हो तो इलाज के अंदर दारू का यूज करते हो क्या? तो एक डॉक्टर कहता है हाँ दारू, शिट हम दारू के बारे में कैसे भूल सकते हैं, अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया, जल्दी से दारू लाओ यार। तो दारू लाया जाता है और जो जिसको चोट लगी थी ना उसको पिलाया जाता है कि पी लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक एक्शन दारू पिलाया काय को जा रहा है भाई, दारू तो लगाने के लिए मैं कह रहा था ना, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से इलाज होता है। डॉक्टर भी कहता व्हाट दारू लगाने से इलाज? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या आप लोग कैसा इलाज करते हो दारू से? वो भी कहता हम दारू बंदे लोग को पिला देते हैं, जैसे बंदा दारू पी लेता ना उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है, जिसके चक्कर में जो दर्द है ना दर्द हल्का सा कम हो जाता है और उसी का फायदा उठाकर हम उसका इलाज कर देते हैं। उन्हें डायरेक्ट इलाज करने पर ना भाई बंदे को तकलीफ होती है, दर्द यहाँ पर होता है, बस यही। आप कौन सा तरीका यहाँ पर बोलना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना दारू पिलाने का नहीं बल्कि दारू लेने का और लेके उसका जो घाव है ना घाव पे लगाने का, जिससे थोड़ा सा जलन होगा लेकिन वो ठीक होने का ज्यादा सही तरीका है। डॉक्टर भी कहता है क्या ऐसा भी कोई तरीका होता है? वो भी कहता है या ऐसा यहाँ पर होता है और ये जो तरीका ना बहुत ही ज्यादा असरदार यहाँ पर है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई लो और ऐसा यहाँ पे करो। जो सुनते डॉक्टर साफ साफ मना कर देता, कहता ना मैं 20 सालों से भाई डॉक्टर हूँ और ये सब नहीं, मैं ये सब नहीं करता, यह दारू पीने के लिए होता है ना कि घाव पे लगाने के लिए होता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी समझाता है कि करो ना। दूसरा सोल्जर भी कहता है यार ये काम नहीं आएगा, ये बेकार तरीका है आपका प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार इनको कैसे समझाऊं यार? डॉक्टर भी कहता मत समझाओ यार, मेरा जैसे मैं वैसे देख लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि चलो यार अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ आपका ये जो इलाज करने का तरीका है उसमें बचने के चांसेस कितने होते हैं पेशेंट के? जो सुनते डॉक्टर भी कहता है कि वेल यार अगर सही से इलाज हो गया ना एकदम परफेक्ट 30%
90% चांस है बचने का, अगर सही से नहीं हुआ तो 10% चांस है बचने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 10%, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो तरीका मैं बोल रहा हूँ ना वो तरीका यहाँ पे यूज़ करो। मैं लिख के बोलता हूँ बचने के ना 30% चांसेस यहाँ पर होंगे, 30 बोल रहा हूँ, 60% चांस होंगे। डॉक्टर भी चौंक जाते, व्हाट 60%? भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर आपके तरीके से 30% चांस से जान बचने का, लेकिन मेरा तरीका यूज करो 60% चांस यहाँ पर है। डॉक्टर को भी विश्वास नहीं होता कि नहीं यार 20 सालों से मैं यहाँ पे डॉक्टर का काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो जिस सोल्जर को चोट लगा था ना वो सोल्जर भी कहता सुनो ना मिस्टर जाओ यार मुझे आप पे भरोसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं गया हूँ। वो भी कहता आज मैंने देखा कैसे अपने सिटी का गेट यहाँ पे तोड़ा था, जिससे हमारे बंदे लोग को अंदर जाने का मौका मिला। अगर अंदर जाने का मौका नहीं मिला रहता तो हमारे पे अटैक होता और हो सकता कि शायद मेरी और न जाने किस किस की मौत हो जाती। तो मैं रेडी हूँ आपका तरीका यूज करवाने के लिए। तो 3-4 सोल्जर्स और कहते हैं यस हम भी उस समय वहीं पे थे, हमने देखा आपने कितनी बहादुरी से फाइट यहाँ पे किया है, तो हम भी आपका तरीका अपनाने को तैयार यहाँ पर है। तो जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना सारे सोल्जर्स कहते यस 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 अपना तरीका अपनाओ, अपना तरीका अपनाओ, अपना तरीका अपनाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डॉक्टर जी अब तो सोल्जर्स लोगों ने भी बोल दिया है कि मेरा तरीका उनको अपनाना है, तो प्लीज यार एक बार मेरा तरीका ट्राई मार के देखो, काम नहीं करा तो अपना यूज कीजिए। डॉक्टर भी कहता है चलो जो बाकी लोगों ने बोली दिया बताओ यार आपका क्या तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सिंपल यहाँ पर है, आप पहले क्या करते थे आप दारू पिलाते थे आदमी को और उसके बॉडी में जो तीर यहाँ पे लगा है वो तीर यहाँ पे निकालते थे। तो दारू पिलाने के बदले तीर जिस बॉडी पार्ट पे लगा हुआ है ना उस बॉडी पार्ट पे दारू डालो, तीर ना काफी आसानी से निकलेगा, खून बहने के भी चांसेस यहाँ पे कम है। और बाई चांस खून यहाँ पे निकला तो मैं एक दवा यहाँ पे दूंगा, वो दवा तुम उसको पिला देना, समझे। डॉक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं ट्राई मारूँ क्या, लेकिन वो दवा कौन सा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये वाला दवा है, ये वही दवा है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से मिला था, गोल्डन मेडिसिन इसको बोला जाता है। तो वो भी कहता है शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जय माता दी का नाम लो और कर दो। तो दूसरा एक आदमी था वो बोलता भी है कि सुनो ना यार तुम्हारा ये तरीका थोड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, मतलब घाव पे दारू डालने से सच्ची में काम हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या भाई हो जाएगा, तो टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ डॉक्टर को बस ट्राई मारने दे और तू देखता रहे। उतने में भाई चाकू वाकू सब कुछ आता है, तैयारी वैयारी हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ गया तू तैयार यहाँ पे हो जा। तो चाकू लेता है और अपना वही जो दारू है ना चाकू पे डालता है और जो घाव यहाँ पे था देख सकते हैं बॉडी के अंदर एक तीर घुसा हुआ है, तो ये घाव तैयार हो चुका है, उस पर भी दारू यहाँ पे डाल देता है। आदमी को दर्द होता है कि मम्मी रे दर्द हो रहा है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके आ दारू थोड़ा सा होता है भाई जलन वलन यहाँ पर होता है, लेकिन तुम्हें बस दर्द यहाँ पे सहना सही हो जाएगा। तो वो आराम से तीर को निकालता है और तीर निकल आता है, लेकिन भाई खून बह रहा था, खून बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बह रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, याद है मैंने क्या बोला था, गोल्डन मेडिसिन जो मैंने दिया है जल्दी से यूज करो। तो गोल्डन मेडिसिन लेता है और लेके घाव पे डालता है, हाँ तो भाई खून बहना बंद हो जाता है। डॉक्टर भी लाइक नो वे अच्छे से चेक करने दो, वो काफी अच्छे से चेक करता है और खून सच्ची में बह नहीं रहा था। सारे सोल्जर खुश हो जाते कि वो यार ये आपका दवा और आपका तरीका तो बड़ा काम आया। डॉक्टर भी कहता है यार ये तो मिरेकल ही हो गया, इसके बचने के चांसेस कहाँ पे 30 या 10% थे, आपने एकदम बचा यहाँ पे लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे को भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करो। जो डॉक्टर है ना डॉक्टर भी कहते हैं सुनो मेरी बात यार आपका ये जो तरीका बड़ा सही यहाँ पे था, तो प्लीज ये जो तरीका है आप सबको लिए करोगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऑफ कोर्स यार इस तरीके से हम जितने भी लोग हैं ना सबको ठीक यहाँ पे करेंगे, और मेन क्रेडिट मुझे नहीं अपने आपको बहुत सारे जो डॉक्टर है ना उनको यहाँ पे दीजिए क्योंकि आप ही लोग तो ठीक करोगे ना। वो भी कहता है यार अगर आप फॉर्मूला नहीं दिए रहते तो शायद नहीं हो पाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मेरी तारीफ यहाँ पे ना करो, क्या ना भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी आदमी को जल्दी से भेजो जनरल के पास बताने के लिए कि भाई हम पूरे आर्मी को ऐसा बचा सकते हैं। जनरल खुद आ जाता है और कहता है यार किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नमस्कार जनरल, वो भी कहता है नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सुना कि भाई तूने कोई कमाल का दवा बना लिया गोल्डन मेडिसिन, हाँ जिससे तू लोग की जान यहाँ पे बचा रहा है, ये सच है क्या। वो भी कहता है यार सच है और ये मैं सबको यहाँ पे देना चाहता हूँ। मनी मन सोचता हुआ अब मैंने जान बचाई तो जो मेरा रेपुटेशन है ना और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, और सिस्टम मुझे रेपुटेशन बढ़ने पर भी रिवॉर्ड यहाँ पे देता है, यानी इस वजह जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो भी होना हो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। जनरल भी कहता हुआ ये जो तुमने जान बचाई है ना इसके बारे में भी प्लस इस मेडिसिन के बारे में भी हम बता देंगे भाई अपने राजा को, ताकि भाई राजा तुमको और भी रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शुक्रिया, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं था, उसको था भाई सिस्टम का रिवॉर्ड वो कितना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर होगा। उसके बाद ये भी बोला जाता है जो फाइनल बैटल है ना हमारे दुश्मन के खिलाफ उस पर तू ध्यान देगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस उस पर तुम्हें पूरा ध्यान यहाँ पे दूंगा। तो याद है पहले एक बॉर्डर पे हमारे मेन कैरेक्टर ने कब्जा किया था, फिर दूसरे बॉर्डर पे, ऐसा करते करते जितने भी बॉर्डर यहाँ पे थे ना सारे बॉर्डर पे कब्जा हो चुका था। तो जनरल और सारे कमांडर लोगों ने एक मीटिंग बना ली थी, मीटिंग में बोला जाता है कि हमने सारे बॉर्डर पे कब्जा कर लिया है, अब जो मेन उनका इंपेरियल सिटी है जहाँ पे राजा रहता है वो सिटी बचा हुआ है, सिटी पे कब्जा करेंगे, राजा को मारेंगे और हमारा जो मेन मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। तो बाकी सब भी कहते हैं वाह यार टाइम कितना जल्दी यहाँ पे निकल गया, हम पता भी नहीं चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता नाइस यार राजा को तो मैं ही मारूंगा क्योंकि राजा को मारने का जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो रिवॉर्ड बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को भी बोला जाता है कि हाँ भाई इसमें तुम भी आना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो आऊँगा। जनरल भी कहता है कि वाह सच्ची में तुम एक टीम के लीडर बन के आना। ये भी कहता है ऑफकोर्स यार मैं तो पहले से 10,000 बंदे
बंदलों का लीडर हूँ, उनको लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वो भी कहता है अरे यार तुम भी कितने अच्छे बंदे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है राजा मुझे क्या ही रिवॉर्ड यहाँ पे दे देगा, जितना अच्छा रिवॉर्ड मुझे सिस्टम दे सकता है, तो मुझे सिस्टम के रिवॉर्ड से मतलब है, राजा के रिवॉर्ड से नहीं। उतने में खबर आता है ये कहते सुनो 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 भाई, आपका जो तरीका था ना दवा वाला भाई, उससे हमने अपने टोटल 13,000 सोल्जर्स यहाँ पे थे उनको यहाँ पे दिया, जिसमें से 4,000 भाई एकदम तुरंत ठीक हो गए, बाकी जो 8,000 या जितने भी बचे कुछ है ना वो भी धीरे धीरे ठीक यहाँ पे हो रहे हैं। और बचने के जो चांसेस है ना भाई वो लगभग 50% है, यानी ऐसे सोल्जर्स जो एकदम मर ही चुके थे, मरने ही वाले थे, उसमें से भी 50% ना ठीक हो चुके हैं। ये भी कहता बाप रे क्या बात कर रहे हो, 50% चांस है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। सुनो यार तुमने बहुत ही ज़्यादा सीख किया, मेरी ओर से फिर से शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना ऐसा ना बोलो यार, ये तो मेरा काम यहाँ पे था। बाकी सभी कहते भाई इतने लोग की तुमने जान बचाई, भाई मानना पड़ेगा तुमने दवा नहीं बल्कि तुमने अमृत यहाँ पे बना लिया, इतना सालों से हमारे डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। ये खबर हम राजा को पक्का देंगे और राजा द्वारा ना तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे पक्का दिलाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं अरे यार उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन तुमने इतना बोल ही दिया है तो ठीक है। तो ये भी कहता चलो यार अब जो हैंड डायनेस्टी है ना, हैंड डायनेस्टी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो यार जेंग तुम भी आ रहे हो, तो जेंग नाम का कोई कमांडर था वो भी कहता है यस मैं आ रहा हूँ। शियोंग तुम भी यहाँ पे आ रहे हो, तुम भी हमारे इंचार्ज रहोगे। शियोंग कहता है यस मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। और बाद में जाओ तुम भी तो रहोगे, तुम तो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं तो यहाँ पे रहूंगा। मन ही मन सोचता चलो यार एक बार में ढेर सारा पॉइंट कमाने की बारी आ चुकी है। और क्या ना मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री में जब हैंड डायनेस्टी पे हमला हुआ था ना तो राजा पीछे का एक रास्ता था उसके द्वारा भाग जाता है, मुझे उस रास्ते के बारे में आइडिया है, मैं भागने नहीं दूंगा। अब आते भाई राजा की ओर, तो राजा को भी खबर मिल जाती है कि उसने कोई दवा बना दिया, जिस दवा के चक्कर में हमारे मरते मरते जो सोल्जर्स थे ना उसमें से भी 50% यहाँ पे बच गए। तो एक आदमी भी कहता वाह यार ये दवा आपके हाथों में है ना, वही दवा है। तो हमारा राजा भी कहता यार यही दवा है। आई डोंट नो यार ऐसा दवा का फॉर्मूला मिल जाता ना तो मजा ही आ जाता। तो वो लोग भी कहते क्या ऐसा दवा का फॉर्मूला, भाई हमने ऐसा सुना है कि शायद उसने हमको फॉर्मूला भी दे दिया है। राजा भी कहता बढ़िया यार, ओ मेरे उस डॉक्टर को बुलाओ ना। तो एक बूढ़ा सा डॉक्टर आता है, वो भी कहता है यस राजा बोलो क्या हुआ। तो राजा भी कहता है कि एक दवा मुझे मिली है, जरा टेस्ट करके बताओ यार अच्छा है कि नहीं है। वो भी कहता है कि ठीक है अभी टेस्ट करते हैं। वो आराम से स्मेल लेता है और कहता है एक सेकंड, इस स्मेल से तो लग रहा है कि इसमें स्पेशल जड़ी बूटियां मिलाई गई है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ना कर सकते हम पता नहीं लगा पाएंगे। खरगोश को बुलाओ। तो खरगोश लाया जाता है, उसके बॉडी पे काटा जाता है और बाद में दवा लगा दिया जाता है और 2 मिनट में भाई उसका खून बहना भी बंद हो जाता है। तो डॉक्टर भी कहता मम्मी रे यार ये तो सच्ची में कमाल का दवा है, एक बार में खून बहना यहाँ पे ठीक हो गया, नाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई खरगोश पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट काम हो जाता है, आई मीन भाई खरगोश ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर भी चौंक जाता है, बाकी सब भी कहते बाप रे हमने बस सुना था, लाइव देख के हमको हैरानी हो रही है। डॉक्टर भी कहता है यार आदमी बड़ा कमाल का होगा जिसने ये दवा यहाँ पे बनाया है, तो क्या आप मुझे उससे मिलवाओगे। राजा भी कहता है मिलवा देंगे भाई, जाओ उसका नाम है, बैटल भी बढ़िया किया है और दवा भी कमाल का यहाँ पे बनाया है। मैं लिख के बोलता हूँ हमारे 80% तो सोल्जर्स की जान बच जाएगी इस दवा से। जैसे वो नाम सुनता ना जाओ, वो भी कहता वाट सच्ची में उसका नाम जाओ क्यों आई है क्या। ये भी कहता या आप जानते हो क्या उसे। जो सुनते डॉक्टर भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन मनी मन एक छोटा सा फ्लैशबैक देखता है जिसके अंदर एक औरत यहाँ पे थी जो कहती है अब्बाजान मेरे पेट के अंदर अगर कोई लड़का यहाँ पर हुआ ना तो लड़कों को जाओ क्यों आई यहाँ पे बुलाना, क्योंकि वो मेरे और उनका बेटा यहाँ पर है। तो इसके दिमाग में भी आता है मेरी बेटी ने बोला भी था वो अपने बच्चे का नाम जाओ क्यों आई यहाँ पे रखेगी। काफ़ी टाइम हो गया, आई डोंट नो यार किधर पर है वो। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो औरत है ना हमारे मेन कैरेक्टर की माँ यहाँ पर है और ये डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर का नाना यहाँ पे लगेगा, ऐसा हो सकता है यार, मैं कंफर्म यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाद में क्या बोलते हैं भाई रेसिपी दी जाती है कि भाई ये दवाई की रेसिपी है और भी रेसिपी यहाँ पे दवा तैयार करो। और बाकी मिनिस्टर सुनो यार दवा बना के उसने हमारे ऊपर बड़ा एहसान यहाँ पे किया है, तो बताओ ना यार इस बार हम उसको क्या रिवॉर्ड यहाँ पे दे। तो वो लोग कहते हैं यार कोई बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उसने फ्यूचर में भी चल के आगे जो हमारे सोल्जर्स को चोट लगेगा ना उनके ऊपर भी एहसान किया है। तो राजा भी सोचता है यार उसने लड़ाई में भी सपोर्ट किया, दवा बना के और सपोर्ट किया, कुछ बढ़िया ही करना चाहिए मगर क्या। तो एक और आदमी कहते क्या हुआ आपको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा क्या। राजा भी कहता सच बताऊं तो नहीं मुझे समझ आ रहा, तुम लोग कुछ आइडिया दो ना। एक आदमी कहता सुनो अभी जो मेन बैटल है ना हैंड डायनेस्टी का खत्म नहीं हुआ है, तो मेन बैटल खत्म होने दो, मैं लिख के बोलता हूँ वो मेन बैटल में भी कुछ तगड़ा करेगा और जैसे मेन बैटल में तगड़ा करेगा ना हम वैसे उसको कुछ दोनों मिला के रिवॉर्ड दे देंगे। राजा भी कहता सही बोला, देखना इस बैटल में भी तगड़ा करेगा तो दवा का और बैटल का दोनों का क्रेडिट उसको दे दूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2011 का वर्ल्ड कप का क्रेडिट भी उसको ही दे देता हूँ। अब आते भाई बैटल की ओर, तो जो इंपेरिया सिटी था इंपेरिया सिटी पे कब्जा आई मीन हमला बोल दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम और तुम लोग ना वहाँ जाओ और बाकी 2-4 बंदे लोग मेरे साथ यहाँ पर आओ। अब आते भाई वही राजा की ओर, राजा के पास खबर आती कि भाई दुश्मन लोग ना हमारे देश में घुसे चले आए।
तो राजा भी कहता व्हाट, ओ मम्मी रे यार, फिर तो वो लोग आके मुझे मार डालेंगे। यार एक काम करता हूँ भाई, अपना जनरल किधर है? तो बोला भी जाता है जनरल ना या उसने आपके भागने के लिए पिछवाड़े के रास्ते में एक पूरी टीम तैयार की है जिसमें 1000 लोग भी है, आप चले जाओ, वो आपको भगवा देगा। तो राजा भी कहता चलो यार बहुत ही ज़्यादा सही, निकलने दो मुझे यहाँ से, और जैसे निकलूंगा मैं अपनी आर्मी वापस से तैयार करूंगा और अपना बदला लेके ही रहूंगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई वही अपने सोल्जर्स की, और जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बंदों को लेकर वो अकेले जा रहा था, तो उसको बोला भी जाता है कि क्या हुआ यार, अब कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे क्या फायदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ना यार, टेंशन यहाँ पे ना लो, बढ़िया करने जा रहे हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, उधर रहते हैं 2-4 दुश्मन को मारते, क्रेडिट यहाँ पे मिलता, ये भी कोई बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आगे चल के हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसको मारने पे सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा, टेंशन काहे को लेते हो। वो लोग कहते नो वे, ऐसे एरिया में कौन मिलेगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी अपना खबरी आता है और कहता आगे सड़ मुझे एक टीम दिखी है, जिस टीम के अंदर उनका जनरल यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, मैंने बोला था ना, चलो यार उन पे हमला करने के लिए। वो लोग भी सोचते वाह यार तो सच्ची में बंदे यहाँ पे मिल गए, लेट्स गो। अब आते हुई राजा के पास जनरल उनका वो भी घुटने पे आता है और कहता राजा जी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो राजा भी कहता शुक्रिया भाई, अगर तू ना होता ना तो ये दुश्मन तो आज मुझे मार डालते हैं, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो जनरल भी कहता है यार आपके लिए स्पेशल घोड़ा यहाँ पे तैयार कर दिया, बैठ जाइए। तू आराम से बिंदास घोड़े पे बैठने को तैयार था अपना। वो जनरल भी कहता ओके लेट्स गो। और जनरल छोड़ो यार, तुम घोड़े का मुंह देखो भाई, घोड़े का मुंह यहाँ पे कैसा है। और तभी अचानक से आक्रमण हो जाता है हमारे में कटर का, तो हमारे सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं वो शिट यार, यहाँ पे तो सच्ची में उनका जनरल भाग यहाँ पे रहा है, भाई पकड़ो उसको, आक्रमण यहाँ पे किया जाए। तो भाई वो जनरल सब डाउट में आ जाते कि अरे यार ये एरिया तो बहुत ही पीछे का एरिया है, किसी को भी लोकेशन के बारे में आइडिया नहीं था, इनको कैसे आइडिया लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनके जो बंदे लोग को मारे हो तो उनको ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा। और जो राजा है ना, राजा गाड़ी के अंदर था, तो राजा को भी हमारे बंदे देखते हैं और हमारे बंदे कहते हैं एक सेकंड राजा, भाई राजा यहाँ से मेन भाग रहा है, अच्छा तो आपको पहले से आइडिया था कि राजा यहाँ से भाग रहा है। हमारा मेन कट्टा कहता है यार, तभी तो वो लोग कहते हैं चलो यार अच्छा है, वरना पहले हमें विश्वास नहीं था कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, अब समझ आया मेन मकसद राजा को पकड़ने का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साथियों एक सेकंड के लिए भी छोड़ना मत किसी को, मार डालो किसी को, मतलब हर किसी को। तो भाई वो अपना तीर कमान निकाल के अटैक करने को तैयार थे। और दुश्मन देश का जनरल भी कहता शिट यार, वो लोग तो तीर कमान चलाने वाले, हम भी नहीं डरेंगे, हम भी आक्रमण यहाँ पे करेंगे। तो वो भी अपने घोड़ों लोग के आगे लेके बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिंदास जो तीर है ना वो तीर यहाँ पे चलाओ। तो तीर चलाए जाते हैं, दुश्मन देश के बंदे यहाँ पे मरते हैं। उनका जनरल भी कहते हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हमारे पास भी पावर यहाँ पर है, भाई अटैक करो। तो अटैक किया जाता है और जो गाड़ी था राजा वाला उसको यहाँ पे भगाया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी है ना पीछा करने लग जाता है कि भाई मैं तुझे भागने यहाँ पे नहीं दूंगा, राजा को पकड़ के रहूंगा। तो वो पीछे जैसे करता है ना, तो हमारे मेन कट्टे की टीम पर तीरों से बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टर सही टाइम पे सबको बोल देता है कि अपने शील्ड लो और अपने आप को कवर करो। तो हमारे सारे सोल्जर्स अपने आप को कवर करके बचा लेते हैं। कहते बाप रे हमको तो दिखा भी नहीं था, सही टाइम पे बता दिया वरना हमारी तो बैंड बच जाती। फिर हमारा मेन कट्टर राजा की गाड़ी पीछा करने के लिए निकल जाता है। वो लोग कहते किधर जा रहे हो, हमारा मेन कट्टर भी कहते हैं इंपॉर्टेंट आदमी का पीछा करने के लिए, तुम लोग बाकी बंदे लोग को संभाल लो। तो बाकी बंदे लोग संभालने लग जाते हैं और हमारा मेन कट्टर जा रहा था। तो पीछे से जनरल हमारे मेन कट्टर पे हमला करता है, दुश्मन का जनरल, लेकिन हमारा मेन कट्टर तीर चला देता है काफी दूर से और एक ही तीर में उसका खात्मा। तो मरने से पहले भी देखता बाप रे ये लड़का कितना तेज है, उसने इतना दूर से मेरे पे तीर चलाया और मुझे मार भी दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये जो तीर है ना वो तीर भी एक रिवॉर्ड यहाँ पे था जो हमारे मेन कट्टे को मिला था। मैंने बोला ना काफी सारा लिखा हुआ है रिवॉर्ड में, मैं पढ़ के नहीं बताने वाला। तो उसी में से एक तीर भी था। तो तीर का काम हो गया, जनरल का भी काम हो गया, राजा के पीछे पड़ते हैं। तो वो राजा का पीछा यहाँ पे करने लग जाता है और जो राजा की गड्डी है ना, राजा की गड्डी पे मार के पूरा से तोड़ फोड़ देता है। तो राजा भी बाहर साइड गिरता है, राजा गिड़गिड़ाने लग जाता है कि छोड़ो जाने दो मुझे, प्लीज यार मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे क्यों ना मारो, तुझे मारने पे तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। वो भी कहता प्लीज यार मुझे मत मारो, मैं रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट बे, इतना बोल के मार देता है। बाकी सारे बचे कुछ सोल्जर से कहता है सरेंडर करो वरना तुम्हारी भी जान निकाल ली जाएगी। तो बाकी लोग सरेंडर कर देते हैं। अपना कमांडर भी कहता है ये हुई ना बात, उनका जनरल भी मारा गया, उनका राजा भी यहाँ पे मारा गया, यानी विक्ट्री हो चुकी है। अब से इनका पूरा देश है ना हमारा हो चुका है, जाओ तुझसे ग्रेट हो। जाओ भी कहता है हाउ द जोश, चलो यार। तो अब आते भाई मेन पैलेस के अंदर जहाँ पे अपना जनरल और जनरल का बाप आता है जो कि और भी ज्यादा हाई लेवल का जनरल यहाँ पे था। तो वो लोग राजा को ढूंढने आए थे लेकिन राजा तो नहीं है। तो पहले से जो मिनिस्टर्स थे ना वो भी कहते हैं राजा भाग चुके हैं हमारे जनरल के साथ। तो खबर आती कि हाँ भाई हमने पूरा पैलेस चेक किया, पैलेस में राजा कहीं भी नहीं है। दोनों बाप बेटे टेंशन में कि अरे यार ये बात अगर हमारे राजा को पता चलेगा हमारे राजा बहुत ही गुस्सा करेंगे। तभी पीछे से ना भाई आ जाता है अपना जाओ की भाई और कहते टेंशन यहाँ पे नालों में आ गया। तो जनरल कहता मगर क्यों यार, तू तो गया था बैटल करने ना। ये भी कहता बैटल किया और आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, डेड बॉडी राजा की। तो राजा की डेड बॉडी सामने रखता है जो देखकर वो लोग कहते कि अरे यार ये तो हमारे राजा का बॉडी है। तो अपने जनरल भी कहते तुम्हारे राजा, ओ अच्छा तो यही है क्या हमारे दुश्मन देश का राजा, भाई तूने पकड़ लिया इसको भी मार दिया, वाह बेटे वाह, तूने तो सच्ची में फिर से कमाल कर दिखाया। आप तो भाई राजा को बोल के तुझे क्रेडिट बहुत ज्यादा दिलवाना पड़ेगा। जनरल का बाप भी कहता अच्छा तेरा नाम ये क्या जाओ की भाई, बहुत तेरे बारे में यहाँ पे सुना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार देश की सेवा पानी करना तो मेरा काम। तो
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जनरल का जो बाप है ना, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की बड़ी तारीफ करते हैं कि भाई तू बड़ा ग्रेट आदमी है, तूने सही काम किया, तूने ये किया, तूने वो किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस करो यार, ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। अब उसके बाद है ना ली क्विंग नाम का एक लड़का, वो हमारे गाँव का ही लड़का यहाँ पे था, वो भी कहता है यार हमारे भाई ने तो आग लगा दिया ना। दूसरा भी कहता है यस। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो कि अपने कमरे में आता, कहता चलो फाइनली बैटल खत्म, आराम कर लेता हूँ और अपना रिवॉर्ड यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो रिवॉर्ड चेक करता है, उसने राजा की जान यहाँ पे निकाली थी, तो बदले में भाई उसको 10,000 पॉइंट मिलता है। ये भी कहता है क्या बात है भाई, राजा को मारने के बदले 10,000, वरना नॉर्मल लोग को मारने पर ना भाई 100, 150 या 200 यहाँ पे मिलता था। चलो सही है यार। उसके अलावा इसको ना भाई हाई ग्रेड का एक टेक्निक यहाँ पे मिलता है। ये भी कहता हूँ भाई गॉड हाई ग्रेड का टेक्निक, भाई मजा यहाँ पर आ गया भाई, मुझे सीखना है, जल्दी से सिखा दो। लेकिन ये लिख कर आता है कि सॉरी आपका लेवल अभी उतना ऊपर नहीं है जो आप ये टेक्निक सीख पाओ, जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना तो जाकर ये टेक्निक यहाँ पे सीख लेना। ये भी कहता है भाई यार ये भी कोई बात है कि हम एक सेकंड, लेवल से याद आया मुझे इतना पॉइंट यहाँ पे मिल ही चुका है, तो पॉइंट द्वारा तो मैं अपना लेवल यहाँ पे बढ़ा ही सकता हूँ ना, क्यों यार सिस्टम। तो सिस्टम भी कहता है यार पॉइंट द्वारा बढ़ा सकते हो, और सुनो लेवल बढ़ाने से अच्छा ना आप अपनी बॉडी का सारा हेल्थ यहाँ पे बढ़ाओ। ये भी कहता नाइस, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है 700 लगते हैं, इटर्नल पावर यहाँ पे बढ़ाता है उसमें भी 700 लगता है। ऐसा कर करके अपनी बॉडी का जो ओवरऑल पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देता है और बढ़ जाती है, और इसका जो लेवल है ना उस 7 लेवल पर आ जाता है। ये भी कहता है यस यार 7वें लेवल पर आ गया हूँ, बॉडी में गजब लेवल का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है भाई, मजा यहाँ पर आ गया। चलो यार ये तो सिस्टम का रिवॉर्ड हो गया। अब जैसे ये बात किंग को पता चलेगा तो मुझे और भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। उससे मुझे याद आया जो मुझे हासिल करना था, एक बड़ा सोल्जर बनना था, मैं बन चुका था। मैंने वादा किया था कि अपनी बीबी के पास जाऊँगा, मिलूंगा। यार याद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, और याद करते करते सो जाता है, और जैसे आँख खुलती है ना ये अपने आप को अपने गाँव में पाता है। और हाँ ये सपना यहाँ पर है, और इसको भी मालूम है कि भाई मुझे तो अपनी गाँव की याद आ रही थी, तो पक्का ये सपना होगा क्योंकि मैं बैटल के बाद यहाँ पे सो गया था। तो चलो भाई सपना ही तो गाँव में जाके बीबी से मिल लेता हूँ। तो बीबी से मिलने आता है, कहता है कैसी हो, वो भी कहती है मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी याद आ रही है, देखो तुम पापा बनने वाले हो। ये भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये भी कहती है या सच्ची में। यार बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, 6 महीने से तुम दूर थे ना तो बहुत ज़्यादा याद आई। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता ही नो ये सपना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये सपना कभी टूटे ही ना, ये सपना ऐसे ही मेंटेन यहाँ पे रहे। तो खुश यहाँ पे था सपने के अंदर, लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ जाता है। आसपास यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं जो कभी इस पे अटैक करते हैं कभी उस पे अटैक करते हैं, और बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे और सबको ये पहचानता है। एक का नाम चेन शेन, दूसरे का नाम उगू गुआंग, फिर एक का नाम लिू बांग, और सब बाकी का नाम शियांग, और ऐसा कर करके काफ़ी सारे बंदे लोग का ये नाम पहचानता है जो बैटल करते हैं। जिस बैटल में इसकी और साथ ही में जो बीबी यहाँ पे थी दोनों का खात्मा हो जाता है, और बाद में इसकी आंखें खुल जाती है। रही बात उसने क्या सपना देखा, तो सपना देखो यार ये जो जिस टाइम के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक हिस्ट्री का टाइम है जो कि चाइना में लगभग आज से 800 साल पहले हुआ करता था, और चाइना में ना इस टाइम के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी है और उसको याद यहाँ पर है। तो उसी हिस्ट्री के अंदर जिस जिस बंदे लोग का इसने नाम लिया था ना, इस नाम के बंदे लोगों ने फाइनल बैटल किया था और इस टाइम को समझो डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, और उन्होंने नया राज यहाँ पे स्टार्ट किया था। जब नए नए लोगों ने राज किया था और चाइना में एक नया एरा आया था, तो इसको याद है कि हाँ भाई भले मैं क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होगा और एक नया स्टार्ट होगा, और मैं चाह के भी रोक यहाँ पे नहीं पाऊंगा। और उतने में राजा के पास खबर आ जाती है कि भाई राजा को आई मीन दुश्मन देश के राजा को हमारे में कैटल ने यहाँ पे मारा। तो अपना राजा तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है ये ही ना बात, हैन डायनेस्टी खत्म हो चुका है, अगला हमारा टारगेट है जाओ डायनेस्टी। यस जाओ डायनेस्टी पे हमला करेंगे, और ये जो जाओ क्यू आई यानी हमारा मेन कैरेक्टर है उसको भी रिवॉर्ड यहाँ पे देना है, उसके एक भी रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, जितना हो सके ना हम उतना ज्यादा रिवॉर्ड उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उनमें लीशी नाम का एक मिनिस्टर था, वो भी कहता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई छोड़ो जाने दो यार, उसको इतना अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मत दो। दूसरे लोग कहते ना यार उसने बढ़िया काम किया है, अगर वो राजा को ना मारता राजा भाग जाता, मेरे ख्याल से रिवॉर्ड यहाँ पे दे देना चाहिए। तो अपना राजा भी कहता है यार तुमने सही बोला, वो रिवॉर्ड यहाँ पे डिजर्व करता है, तुम जाना और तुम जाके उसको रिवॉर्ड यहाँ पे दे दो, लीशी तुम यहीं पे रुको। तो लीशी वहीं पे रुक जाता है। ये भी कहता हाँ मैंने अभी अभी सुना तुझे प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ, तो ये भी कहता ना मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बस एक बात आपको बोलना है। तो वो भी कहता बोलो क्या बात बोलना है। ये भी कहता है कि वेल यार हमने काफ़ी सारे बंदे लोगों को पकड़ा था, हैंड डायनेस्टी वालों को, जो कि अपने राज्यों को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ऐसे बंदे हमारे देश में मुसीबत तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ मार डालो उनको। और सेकंड मैटर यहाँ पर है मेरी बेटी को लेकर, मेरी बेटी प्लस आपका जो बेटा यहाँ पे था उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, वो किसी गाँव में अपने अंकल आंटी के साथ यहाँ पे रहती थी, और इतनी पागल लड़की है किसी और के साथ, उसने रिश्ता यहाँ पे बना लिया और प्रेग्नेंट भी हो गई है। यानी भाई वो जो बीबी है ना वो इसी की बेटी यहाँ पे थी, यही कमीना यहाँ पे था जो उसकी शादी करवाना चाहता था। तो राजा भी कहता छोड़ो ना यार मेरे बेटे के लिए कोई और यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो भी कहता शुक्रिया। राजा कहता लेकिन तूने जो पहला मैटर यहाँ पे बोला था कि भाई जितने भी वफादार लोग यहाँ पर है उनको जान से मरवाने का, क्योंकि उन वफादार में हैन फाई नाम का एक आदमी यहाँ पर है जो तुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो कहीं तुझसे आगे ना निकल जाए, इसके लिए तू मरवाना चाहता है क्या। ये घबरा जाता हूँ, कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आप ही के साथ वफादार हूँ, आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोच नहीं रहा। राजा भी कहता नहीं सोचे तो ज़्यादा सही है, समझ गया, औकात में रहे। वो भी कहता या सर जी मैं अपनी औकात में रहूँगा। एकदम डरा हुआ था कि बाप रे राजा ने तो उल्टी मेरी गंदी सी कह के ले ली। फिर हमारे मेन कट्टे के पास रिवॉर्ड आ जाता है, और रिवॉर्ड में वही था कि भाई तुमको ना अब
10,000 नहीं बल्कि 1 लाख का सोल्जर मिलेगा और बड़ी बड़ी जमीनें यहाँ पे मिलेगी और 1,000 पर्सनल बॉडी गार्ड रहेंगे। पहले 500 थे, अब 1,000 हो चुके हैं। तो दोनों बाप बेटे शुक्रिया, उसका मतलब बधाई देते हैं। तो वो भी कहता है शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार, जैसा सोचा तो उससे बेहतरीन रिवॉर्ड मिल गया। उससे मुझे याद आया कि भाई ये गवर्नमेंट का इंचार्ज यहाँ पे कौन है। तो बोला जाता है उसका टेंशन मत लो, फेंग चाई नाम का एक आदमी है, उसको दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। मनी मन सोचता राजा ने भाई मुझे गवर्नमेंट का इंचार्ज यहाँ पे नहीं बनाया, बढ़िया है, क्योंकि ये काम मुझसे यहाँ पे नहीं होता। मेरे को मिलिट्री का एक जनरल बनाया है। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर को भी मिलिट्री का एक जनरल यहाँ पे बना दिया गया है, जो मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ। राजा ने अच्छे से पूरा फैसला यहाँ पे लिया। बाद में बाप बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। बाप बेटे जैसे निकलते हैं तो भाई अपने वही 2 बंदे आते हैं। वो कहते हैं यार हमने आपके बारे में सुना, जनरल यहाँ पे बन गए हो, आपके अंडर में 50,000 लोग काम करेंगे, बढ़िया है ना। ये भी कहता सालो गलत तुमने सुना, 50,000 नहीं 1 लाख बंदे काम करेंगे। तो वो लोग भी चौंक जाते, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में 1 लाख बंदे काम करेंगे। अरे जनरल जी नमस्कार, हम भी आपके टीम के अंदर यहाँ पर है ना। तो ये भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम भी मेरे टीम के अंदर हो, लेकिन एकदम लॉयल यहाँ पे रहने का, धोखा ना देना। वो दोनों भी कहता हम दोनों एकदम लॉयल यहाँ पर है, जिंदगी में कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, मैं तुम्हारी लॉयल्टी यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। तभी सिस्टम कहता बधाई हो, हम आपको एक नया फंक्शन देते हैं जिसके द्वारा बंदे की कितनी लॉयल्टी आपके साथ है ना, आप वो भी चेक कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या फंक्शन दे दिया सिस्टम, यार मजा ही आ गया, बड़ा सही यहाँ पर है। वो दोनों भी कहते क्या सही है। ये भी कहता ना या तुम दोनों जाओ और जो लीक विंग है ना, लीक विंग को यहाँ पे बुलाओ और अब से तुम मेरे 1 लाख के बंदे लोग की टीम में रहोगे, स्पेशल में रहोगे। वो लोग बाहर आते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे को जोर से मुक्का मार देता है। तो दूसरा भी कहता भाई मेरे को मुक्का काहे को यहाँ पे मारा, मैंने क्या तेरी बहन छेड़ दी थी। ये भी कहता नहीं यार ये सपना है, ये रियलिटी है, वो चेक करने के लिए मुक्का मारा। वो भी कहता साला तो अपने आप को मुक्का मारता ना, मुझे मुक्का क्यों मारा और क्या सपना तूने देखा। ये भी कहता वही यार हम उनके इंपॉर्टेंट 1,000 मेंबर में से एक यहाँ पे आने वाले हैं। यार ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। लोग 25 साल 30 साल मेहनत करके भी इतना हासिल नहीं कर पाते, लेकिन हम इनके साथ लॉयल रह के ये कर सकते हैं। तो अब से मैं मिस्टर जाओ के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल यहाँ पे रहूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपने सिस्टम में चेक कर रहा है, कहता चलो यार ये जो लॉयल्टी सिस्टम मुझे मिल गया ना, ये बहुत ही ज्यादा सही यहाँ पर है, तभी तो भाई मैं सही बंदों लोग के बारे में अनुमान लगा पाऊंगा। चलो मुझे दिखाओ किसकी किसकी लॉयल्टी यहाँ पर है। तो सबसे ऊपर लीक विंग की लॉयल्टी यहाँ पे थी जो 90% यहाँ पे थी, फिर लीडा ली लियंग टू शुओ जांग ये सब की थी, और जो ऊपर के टॉप 3 है ना सब इसके गाँव वाले यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ यार टॉप वाले सब मेरे गाँव वाले हैं। अगर लॉयल्टी 70 जाती है तो अच्छी बात है, 80 जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और 90 यहाँ पे चल गया तो समझो वो बंदा तुम्हें अपनी जान तक भी देगा। और मैं अभी तक यहाँ पे आए हुए कुछ ही दिन हुआ हूँ, वैसे में अगर 50% भी लॉयल्टी हो गई ना तो अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। चलो यार ये लॉयल्टी सिस्टम तो मेरे लिए बड़ा काम आएगा। उतने में लीक विंग आ जाता है, वही लड़का इसके गाँव वाला भी और जिसका लॉयल्टी सबसे ऊपर था 90, वो भी कहता आपने मुझे बुलाया। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैंने बुलाया, आराम से बैठो। उसके दिमाग में कुछ तो डाउट यहाँ पे था कि जैसे मैं आ रहा था ना मुझे 2 सोल्जर यहाँ पे मिले, अजीब समूह बना के हंस रहे थे, न जाने क्यों यार, जैसे कि भाई कोई उनको गुदगुदी कर रहा है। हम बोलो ना जनरल आपने मुझे कहीं को बुलाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि अभी अभी मुझे राजा द्वारा रिवॉर्ड मिला है जिसके अंडर है ना मालूम है क्या, मेरे लिए 1,000 लोग काम करेंगे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड बन के, और मेरे अंडर में ना 1 लाख आर्मी के बंदे भी आएंगे, और भाई बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली थी। तो जो 1 लाख मेरी स्पेशल जो गार्ड यहाँ पे रहेंगे ना भाई, मैं चाहता हूँ तू यहाँ पे बना। हाँ तो चूज कर कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे अच्छा, कौन सबसे लॉयल यहाँ पे रहेगा। वो भी कहता है अच्छा इसी बात है कि आप टेंशन यहाँ पे ना लो, जो भी सबसे लॉयल बंदे ना हम उनको चूज करके हम 1,000 की टीम में यहाँ पे लाएंगे। ओके ठीक है बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय बाय। मनी मन सोचता वाओ मैं एक छोटे से गाँव का आया वो बंदा, मुझे लग नहीं था कि भाई इतना जल्दी मुझे आर्मी में इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल जाएगा। चलो यार सिस्टम मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देना, मेरा प्रमोशन यहाँ पर हो गया है ना। तो सिस्टम भी कहता है यार हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देते हैं। तो रिवॉर्ड में इसको मिलता है भाई वही काफ़ी सारे पॉइंट है, और साथ ही में दवाइयाँ, और उसके अलावा भाई इसको टेक्निक भी मिलती है। तो ये भी कहता है एक सेकंड ये तो पॉइंटिंग हैंड टेक्निक है भाई, सही टेक्निक है, मुझे यही चाहिए था, दे दो मुझे। तो ये टेक्निक द्वारा मेरी बॉडी का जो ऑक्यूपेंट है ना वो ऑक्यूपेंट बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और इससे शार्प द्वारा मैं यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी दूर का भी अनुमान यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो जैसा जैसा बोला है मैं वैसा वैसा प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। नोटिस करता वाह यार अनुमान मुझे दूर का भी लग रहा है, और मैंने इसका काम था पॉइंटिंग हैंड, यानी जो हाथ की स्पीड है ना वो बड़ी तेज हो जाएगी, जो हो भी जाती है। उसके अलावा एक शेडो टेक्निक भी है, शेडो टेक्निक यानी अंधेरे में आराम से छुपा हुआ रहूंगा और लिटरली कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। ये टेक्निक बड़ा सही है, हालांकि ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, लेकिन ऐसी टेक्निक दुश्मनों के पीछे आकर अचानक से मारने में बड़ा काम यहाँ पर आता है। तो एक काम कर लेता हूँ भाई, इसको मास्टर ही कर लेता हूँ। एक सेकंड भाई, मुझे ये दिमाग में पहले कहीं को नहीं आया, सिस्टम मुझे टेक्निक देता है, अगर ये टेक्निक मैं सीख लेता हूँ और यही टेक्निक अगर मैं अपने बंदे लोगों को सिखाऊंगा तो भाई वो लोग स्ट्रॉन्ग भी बन जाएंगे और मेरे साथ ना बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी हो जाएंगे। हाँ यार क्या आइडिया यहाँ पर आया है। फिर जो हमारी टीम यहाँ पे बनेगी ना वो पूरे देश की आर्मी की जितनी भी टीम है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बनेगी, सही है। उसके बाद इसकी जो 1 लाख की आर्मी है ना वो तैयार हो जाती है। तो जनरल का बाप भी कहता सुनो सुनो सुनो, अब से तुम सब लोग है ना हमारे जाओ की वाई के आर्मी के अंडर में आओगे, वो जो बोलेगा तुमको वो यहाँ पे करना है। तुम 1 लाख लोग है ना उनके सबसे लॉयल बंदे यहाँ पर हो, बोलो जाओ की वाई की जय हो। सब लोग कहते हैं जाओ की वाई की जय हो, जाओ की जय हो, जाओ की जय हो। जनरल भी कहता देख रहा है मेरा बेटा का नाम, आई मीन मेरा
पापा तुझे अपना बेटा यहाँ पे मानता है, मेरी तो इज्जत ही नहीं करता। वो भी कहता है यार ऐसी कोई बात नहीं है। बाप भी कहता चलो मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, आई हो बाकी तुम अपनी टीम को अच्छे से संभालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं अपनी टीम को अच्छे से यहाँ पे संभालूंगा। बाप भी कहता है ठीक है मेरी आर्मी वालों चलो यहाँ से। वो अपनी आर्मी को लेकर निकल जाता है। तभी एक आदमी था वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता सुनो ना आप भी थोड़ा भाषण यहाँ पे दे दो ताकि हमारे ऑडियंस के अंदर थोड़ा सा जोश यहाँ पर आए। लेकिन एक डाउट अभी भी मेरे पास है, पूछूं क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पूछो। तो ये भी कहता जो बाप यहाँ पर है ना, बाप की टीम में जितने भी मेंबर यहाँ पे थे वो सब इलाइट मेंबर यहाँ पे थे। और आपका ये जो टीम है 1 लाख की टीम है, इनके जो पहले जनरल हुआ करते थे ना वो सारे जनरल यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो इसका जनरल बनता है ना वो बड़ा अनलकी है और कुछ ही सालों में मौत हो जाती है। और आप इसके नए जनरल बन चुके हो तो कहीं आपको डर नहीं लग रहा क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डर, अरे भाई मुझे डर यहाँ पे नहीं लगता। मनी मन सोचता बाकी सब जनरल होंगे अच्छे लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं था, मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है, मैं नहीं मरने वाला हूँ। हेलो मेरी टीम, तुम लोग भाई मेरी 1 लाख की स्पेशल सी टीम, तो जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुमको वैसा वैसा यहाँ पे करना है। लड़ाई करेंगे, देश को बचाएंगे और दुनिया पे कब्जा करेंगे। कैसा लगा? वो सब भी कहते यस बढ़िया यहाँ पे लगा, हम आपकी बात मानेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ ये हुई ना बात, एक नई दुनिया यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे आते भाई वही दोनों पर जिन दोनों के साथ इसने पहले बात किया था, जो लॉयल होने को भी तैयार हो गए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हो तुम दोनों बोलो क्या हुआ? वो दोनों भी कहते नहीं नहीं कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, बस वही बात यहाँ पे कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम दोनों ना ओके ठीक है मैं तुमको एक छोटा सा काम यहाँ पे देता हूँ, तुम आगे जाओ और हमारे जो भी है ना 1 लाख लोग उनमें जो भी ऐसा पोजीशन से लेकर अरेंज यहाँ पे कर दो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो निकल जाते हैं। जैसे वो निकलते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से आराम से बैठा हुआ था। याद है 2 या 3 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर को एक दिल यहाँ पे मिला था, वो दिल का यूज उसने नहीं किया था। वो दिल को अब वो यूज करना चाहता था, अपने दिल के साथ कनेक्ट करना चाहता था। कहता है कर दो तो सिस्टम यहाँ पे कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, दिल जैसे कनेक्ट यहाँ पर हुआ ना बॉडी में गजब लेवल का पावर आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं 1 लाख की जो टीम है ना उसको आसानी से यहाँ पे संभाल सकता हूँ। ये हुई ना बात। अगला जो हमारा टारगेट है वो है जाओ डायनेस्टी, नहीं छोड़ेंगे, जाओ डायनेस्टी पे भी कब्जा कर लेंगे। और जो मेरी बाकी एबिलिटी है जैसे तीर चलाने का स्वॉट टेक्निक उसको भी बढ़ा लेता हूँ। तो ये सारा पॉइंट लगा के उसको भी बढ़ा लेता है। उतने में जो ली क्विंग है ना, ली क्विंग भी आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ली क्विंग मेरे भाई जल्दी से आओ ना। वो भी कहता है यस। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बोला था मैंने वैसे काम यहाँ पे कर दिया है भाई। जो भी हमारे टीम के लोग हैं ना उन सबको रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पे दिला दिया, उनके घर पे रिवॉर्ड यहाँ पे पहुंच जाएगा। और कुछ काम करवाना है तो बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ली क्विंग मेरे भाई अरे बहुत काम यहाँ पे किया, तू तो अपना सच्चा आदमी है। वो भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम जा सकते हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक बात यहाँ पे पसंद नहीं आती। ली क्विंग ये वही लड़का है जो मेरे गाँव से आया था और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्त कैसा है ये वो बहुत हमारे बीच में होता था। लेकिन जब से मैं जनरल यहाँ पे बना हूँ ना ये एकदम है ना ये मुझे अपना जनरल ही मानता है। ये भूल गया कि मैं इसका जनरल नहीं बल्कि इसका भाई जैसा हूँ। और खाली यही नहीं मेरे गाँव से जितने भी हम 10 लोग आए थे ना वो सबका भी सेम रिएक्शन यहाँ पर है। हमारे बीच में दोस्ती ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। जनरल और सोल्जर वाला रिलेशन यहाँ पर हो गया है। यार ये मुझे भी पसंद यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें आर्मी में टिके रहना देश के लिए कुछ करना है तो अपनी दोस्ती बुलाकर भाई तुम्हारे अपनी टीम पे स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान देना चाहिए। एक सेकंड, अरे उससे मुझे याद आया मुझे अपनी टीम को मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे मालूम है कहाँ मिलेगा, जेल में। तो ये जेल में आ जाता है और आते कहते सुनो ना यार हमने हैंड डायनेस्टी में से जितने भी बंदे लोग को लाया था ना तो मुझे मिलवाओ यार। तो सोल्जर भी कहता अच्छा उनके साथ मिलना चाहते हो क्या, क्यों मिलोगे छोड़ो ना। ये भी कहता तुम मिलवाओ ना यार चुपचाप। तो जैसे मिलवाने आते हैं तो सब लोग यहाँ पे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ हमको छोड़ो, हमको जाने दो, हमें अपनी टीम में ले लो, हम तुम्हें सब कुछ यहाँ पे बता देंगे, प्लीज़ जाने दो जाने दो। तो सोल्जर कोड़े मारते कि सालो शांत हो जाओ, हमारे लॉर्ड को यहाँ पे बोलने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो तुम लोग क्या बोले थे, हम अपने देश के लॉयल बंदे मर जाएंगे लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और जब 2 दिन जेल में हालत क्या खराब हुई भाई धोखा देने को भी तैयार हो गए। तभी एक दूसरे जेल में से आवाज़ आती है ये कहते हुए कि हाँ वो सब तो चुमू लोग हैं जो कि धोखा देने को तैयार हो गए लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ और कुछ भी हो जाए मैं कभी भी धोखा नहीं देने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर इसी आदमी के लिए आया था, कहता है यस यही आदमी मुझे चाहिए। हेलो यार हैनोफाई कैसे हो, बंदा हो तो तुम्हारी जैसा। वो भी कहता वाट क्या तुम मुझे जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मनी मन सोचता है वो जो कमीना लीशी है वो बड़ा ऐसा कमीना आदमी यहाँ पर है और उसको जैसे मालूम चलता है कि हैनोफाई कितना टैलेंटेड आदमी है तो ये धोखे से उसके दारू में जहर मिलाकर ना उसकी जान निकाल लेता है। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, इसको अपने टीम में ले लूंगा। और ये कहानी सच है, मैंने लिटरली लीशी और हैनोफाई गूगल पे सर्च भी किया था तो इन दोनों की कहानी आती है जिसमें लीशी ने सच्ची में उसको दारू में जहर मिला के पिला के मारा भी था। यानी राइटर ऐसी कहानी ऐड नहीं कर रहा हिस्ट्री। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हैनफाई नाम का जो आदमी है ना हमारा मेन कैरेक्टर उसको अपनी टीम में लेने आता है क्योंकि टैलेंटेड आदमी यहाँ पर है, ऐसे बंदे टीम में रहेंगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए कहता है हेलो जाओ क्वाई मेरा नाम है और मैं अपनी आर्मी का एक छोटा सा नया नया जनरल यहाँ पे बना हूँ, अच्छे आदमी तो मुझे यहाँ पे लगे, तुम्हें बहुत सारी बातें मालूम है। वो भी कहते एक सेकंड जाओ या मुझे मालूम है तूने तो हमारे देश के राजा को यहाँ पे मारा था, तुझे क्या लगता है तेरे सामने सरेंडर यहाँ पे कर दूंगा। बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है। वो भी कहते क्या हुआ मैंने जोक नहीं मारा, अब हंस काई को रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मैंने तेरे बारे में 2-4 बातें
बातें सुनी थी, तेरी 2-4 कहानियों के बारे में यहाँ पे सुना था, तो सोचा क्यों ना मैं तुझे बता दूँ। तो वो जो कहानी था, वो जो भी था विचार, वो सब कुछ यहाँ पे बताता है। मन ही मन सोचता है ये सब मैंने हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ रखा है और मुझे याद है। यार मैं कमाल की बात बताऊँ क्या, मैंने लेटेस्ट अपने चैनल पे 2-3 ऐसे मांगा एक्सप्लेन कर दिए हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर पिछले डायनेस्टी में जाता है और उसको पूरी कहानियाँ याद होती है कि भाई पहले क्या क्या हुआ था। तो यार कैसे याद हो जाता है, मेरे को तो लिटरली मेन कैरेक्टर के नाम के अलावा कुछ याद भी नहीं होता। जैसे कि हमारे टाइम पे अशोक सम्राट, शिवाजी महाराज थे बस, और कौन क्या था मुझे लिटरली कुछ याद भी नहीं है। सामने से वो भी कहता हाँ लेकिन तुझे ये सारी बातें कैसे मालूम, ओ तूने पक्का यहाँ वहाँ से रीड कर लिया होगा, मैंने कई जगह लिख कर लोग को भेजा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वहीं से मैंने रीड कर लिया था। तो सुनना मेरी बात, या तू आ जाने मेरे टीम में, अगर तू मेरे टीम में नहीं आ जाएगा तो मर जाएगा। वो भी कहता अच्छा मैं तेरे टीम में आऊँगा, भाई पागल है क्या, मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन तेरी टीम में आना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे भाई मेरे टीम में, पर्सनल मेरे टीम में राजा के मेरे देश के साथ आने की जरूरत नहीं है। वो भी कहता है एक सेकंड, मतलब तेरे पर्सनल को टीम में आना चाहता हूँ। ओहो अब मुझे समझ आया, तू मुझे अपनी टीम में लेकर राजा को धोखा देकर राजा की जगह लेना चाहता है क्या। तू तो भाई मुझसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गद्दार आदमी निकल गया यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे राजा का पोजीशन लेने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस आज़ाद होना है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पे कोई कब्जा करे या मुझे ऑर्डर यहाँ पे दे, क्यों ना वो राजा यहाँ पे रहे। तो मुझे बस अपनी टीम बनाना स्ट्रॉन्ग, तो मैं तुझे यहाँ पे लेना चाहता हूँ। वो भी कहता है यानी तू अपने आप को किंग से भी ज़्यादा ऊपर लेवल का बंदा यहाँ पे मानता है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है जो तू किंग से भी ऊपर यहाँ पे जा सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ हे मेरे अंदर ये देख, इतना बोल के जो उसने सिस्टम द्वारा कई सारी चीज़ें सीखी है ना, तो एक चीज़ थी जिसके ना वो हीलिंग कर सकता है, तो वो हीलिंग करता है, उसकी बॉडी में गजब लेवल की पावर दे देता है। वो भी कहता है एक सेकंड भाई ये तूने क्या किया मेरी बॉडी में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये समझ एक कमाल का मार्शल आर्ट्स है जिसके द्वारा हमने तेरी बॉडी का हल्का सा पावर यहाँ पे ठीक किया है, और ये बस हल्का सा, अगर मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पे कर दिया तो और ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे बन जाएगा। बोल ये ले, करेगा ना, मेरी हेल्प करेगा ना, मेरे टीम में आएगा ना, देख ले भाई तेरी ज़िंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। तो अब उसके दिमाग में छोटा सा डाउट आता है। वो भी कहता है लेकिन यार मैं कैसे विश्वास कर लूँ तेरे पे, कहीं ऐसा तो नहीं है तू झूठ बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा रुको यार मैं पावर भी दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी पावर है। तो तलवार यहाँ पे लेता है और भाई काट पीट के दिखा देता है, जो देखते हैं फाई भी चौंक जाता है कि मम्मी ने ये क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा पावर भी बहुत मेरे पास है, इतना सब कुछ यहाँ पर है, अब तो भरोसा कर ले, अब तो टीम अप कर ले। वो भी कहता सुन मैं टीम अप करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू सच्ची में मेरा भरोसा जीतना चाहता है मेरे कॉल क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे कि भाई तूने जब बोला कि भाई मैं किंग से भी ऊपर रहना चाहता हूँ और किंग भी ऑर्डर यहाँ पे देगा तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो कहीं एंड में तू किंग को धोखा देकर किंग को मरवाया तो नहीं ना देगा। ये भी कहता सुन यार मुझे किंग से कोई मतलब नहीं है, किंग जब तक मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करता है मैं भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा। जिस दिन किंग ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया मैं भी उस दिन किंग के साथ बुरा बर्ताव करूंगा। मेरा बस सिंपल यही असूल यहाँ पर है, समझा कि ना समझा। अब तू मेरी टीम में आएगा या नहीं आएगा मुझे बता दे। वो भी कहता आऊँगा मैं आपकी टीम में यहाँ पर आऊँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, देख ले तू कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा, मेरे टीम में आने का तेरा फैसला जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। वो बाहर निकलता है जेल से, कहता बाप रे मनाने में उसको बड़ा मेहनत और टाइम लगा, लेकिन देखने मेरी मेहनत यहाँ पे रंग लाएगी। चलो यार सिस्टम मुझे बता दे हैन फाई की रॉयल्टी कितनी है। तो ये जैसे चेक करता था 75 था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार आते ही 75 नाइस है। उतने में पीछे से एक आदमी आता है और कहता सुनो ना यार कोई आपसे मिलना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कौन। वो भी कहता आई डोंट नो, मैंने पूछा भी बताओ ना तुम कौन यहाँ पर हो और क्या काम है। उसने बोला नहीं आपको बुलाओ वो आप ही से मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझसे ये टाइम पे कौन यहाँ पे मिलना चाहता है, चलो चेक कर लेता हूँ। तो जैसे आता है तो एक आदमी था वो कहता वूडा मेरा नाम है और मैं आपसे मिलने यहाँ पर आया हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड वूडा या मुझे याद आया वो जो लीशी नाम का आदमी है तुम उसके लिए काम करते हो ना। वो भी कहता शिट यार आपने पहचान यहाँ पे लिया या बोलो ना। तो हमें आपके लिए एक छोटा सा काम यहाँ पे लेकर आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो इंपीरियल डिग्री कहाँ पर है, राजा का कोई ऑर्डर है क्या। वो भी कहता ना ये राजा का कोई ऑर्डर नहीं है, ये मेरे मालिक का पर्सनल ऑफर यहाँ पर है, पर्सनल ऑर्डर यहाँ पर है। याद है हैन फाई नाम का वो आदमी है जिसको हमने जेल में पकड़ के रखा है, भाई ये काम करते हैं उसको जहाँ से मार डालते हैं वरना वो देश के लिए मुसीबत बना देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देश के लिए ये तुम्हारे लीशी के लिए मुसीबत यहाँ पे बनेगा, इसके लिए तुम एडवांस में उसको मिटाना चाहते हो ना। जाओ मैंने उसको अपनी टीम में ले लिया, मैं नहीं मिटा रहा। वो भी कहता व्हाट डू मीन बाय जाओ, क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो मेरी टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका है, वो मेरा दाहिना हाथ बन चुका है, तो मैं तो भाई उसको नहीं मारने वाला। सुनो यार लिक्विंग ये जो नौकर आया ना इसको लात मार के निकालो। तो लिक्विंग भी कहता ओके ठीक है बॉस। नौकर भी कहते देख ले यार तू औकात के बाहर जा रहा है, हमारे लीशी से पंगा ले रहा है, ऐसा यहाँ पे ना कर। लेकिन उसको थप्पड़ मार मार के निकाल दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो पिछले जन्म में तो लीशी ने उसको मार ही दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा और ये इस लीशी की मैं धजिया यहाँ पर उड़ाऊंगा और लीशी उसका ससुर यहाँ पे लगेगा। देख रहे भाई अपने ससुर के साथ है ना लड़ने को तैयार है। आओ आते भाई गांव के अंदर जहाँ पे गांव में सोल्जर आते हो, कहते सुनो तुम्हारे गांव के 10 सोल्जर्स यहाँ पर आए थे ना, तो जिनकी जिनकी मौत यहाँ पर हुई है ना हम उनके बारे में बताने आए हैं और जो जिंदा यहाँ पर है ना उनको रिवॉर्ड यहाँ पे देने आए हैं और जो मरे हैं उनके परिवार को भी रिवॉर्ड देंगे। तो मुखिया भी कहता बोलो, तो बोला भी जाता हूँ कि ठीक है 2 बंदे लोग ली चेंगे का नाम यहाँ पे था, लेकिन डोंट वरी उनके परिवार को
रिवॉर्ड मिलेगा। तो ली चेंग की माँ रोने लग जाती है। उसके अलावा ली लिंग की मौत हुई थी, लेकिन डोंट वरी, उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा। बेचारी जो बीबी थी वो टेंशन में थी, कह रही मेरे पति का कहीं नाम ना आ जाए। आंटी भी कहती है टेंशन ना लो, उसका नाम नहीं आएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सच्ची में यहाँ पे नहीं आता। तो आंटी भी कहती है अरे यार देखा मैंने बोला ना यार तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। ये भी कहती है यार अब रिवॉर्ड देने की बारी है, तो पक्का मेरे पति का रिवॉर्ड है ना हमारे हिस्से में आएगा। तो जो भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना उनका नाम लिया जाता है। तो आंटी का बेटा भी था, उसको रिवॉर्ड मिलता है। ये भी कहती है वाह यार मेरे बेटे ने तो आग लगा दिया, क्या रिवॉर्ड उसको मिला है। फिर लीडा नाम के एक बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है। तो उसकी माँ भी कहती है अरे यार हमारे बेटवा को भी मिला रिवॉर्ड। तो आंटी भी कहती है या बधाई हो। और ये करके सारे बंदलों का नाम आ जाता है। हमारे में कैरेक्टर का नाम ही नहीं आता। तो बीबी लाइक एक सेकंड, न मरने वाले में उसका नाम था न रिवॉर्ड वाले में नाम है, ऐसा कैसे? रुको यार, जाओ क्यों भाई मेरे पति का नाम यहाँ पर है, उनका नाम किसी भी लिस्ट में यहाँ पे नहीं था। तो कमांडर यहाँ पे था, वो भी कहते एक सेकंड, जाओ क्यों भाई तुम्हारा पति यहाँ पर है। नो वे यार ऐसा नहीं हो सकता। ये भी कहती नहीं नहीं ये सच यहाँ पर है। ये भी कहता सच्ची में, जाओ क्यों भाई तुम्हारा पति यहाँ पर है, मुझे विश्वास नहीं होता यार, उसने तो कभी बोला नहीं कि उसकी कोई बीबी यहाँ पर है। तो मुखिया भी कहता हाँ इनकी शादी ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन ये उसकी बीबी कहलाएगी, उसकी बच्चे की माँ भी यहाँ पे बनने वाली है। गाँव के हर एक मेंबर को यहाँ पे मालूम है। वो भी कहती है यस यस सबको यहाँ पे मालूम है, प्लीज बोल दो कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं ना गया। तो सारे सोल्जर्स कहते हैं अरे मैडम जी नमस्कार। तो कमांडर भी कहता है अरे यार आपके पति ने तो भाई आग यहाँ पे लगा दिया है यार, आप तो हमारी स्पेशल मैडम यहाँ पे कहलाओगी यार, उनको रिवॉर्ड की क्या जरूरत, वो तो पहले से इतने स्पेशल यहाँ पर है यार, उनके अंडर में तो भाई 1 लाख सोल्जर्स की टीम आती है, ना जाने क्या क्या उनको यहाँ पे मिल चुका है। तो गाँव के सारी औरतें कहते हैं अरे बधाई हो तुम्हारा पति तो सबसे टैलेंटेड यहाँ पे निकल गया, तू फालतू में टेंशन ले रही थी। तो इसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। और तभी अचानक से भाई पेट दुखने लग जाता है। लिटरली 9 महीने पूरे भी हो चुके थे, तो बच्चा डिलीवर होने वाला था। तो गाँव की औरतें भी कहती है अरे बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, चलो चलो चलो। और ये तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था भाई बीबी को रहा नहीं जाता, 9 महीने पूरे हो चुके, वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। और जो जनरल का बेटा आई मीन जनरल प्लस उसका बाप, वो दोनों बैठे हुए थे। खबर आती कि सुनो 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 जल्दी से सुनो। तो बाप भी कहता बोलो यार क्या हुआ। तो बोला भी जाता यार आपको आइडिया नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। तो वो भी कहता क्या खबर है। तो कमांडर भी कहता है अरे यार जो जाऊ है ना यार उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। तो बाप को विश्वास नहीं होता और कहता है क्या बकवास कर रहा है, उसकी बीबी भी है, उसने बच्चे को जन्म यहाँ पे दिया, उसने तो कभी बोला भी नहीं था। तो कमांडर भी कहते हैं सच है, उसने सच्ची में जन्म यहाँ पे दिया है। तो बाप भी कहता तो कर क्या रहे हो भाई, मैं कहता हूँ कम से कम 500 सोल्जर लेके जाओ प्रोटेक्शन करने के लिए, लगभग 10-15 नौकरानी, पैसे सोना चांदी कपड़े बगड़े सब यहाँ पे लेके जाओ। तो सब कुछ लेकर गाँव में आ जाते हैं। गाँव का मुखिया भी कहता है जनरल जी स्वागत है। वो भी कहता छोड़ो सारी बातें, मुझे माँ और बच्चे से यहाँ पे मिलना है। तो बोला भी जाता है कि माँ और बच्चे से मिलना है क्या, अरे वो अपने घर के अंदर है, अच्छे से जाइए। तो ये भी कहता है या शुक्रिया, अपने बेटे की ओर देखता है और कहता है शर्म आनी चाहिए तुझे। तो जनरल भी कहता मगर क्यों, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए। तो बाप भी कहता साले वो लड़का 17 साल का है और दो जुड़वा बच्चे को पैदा कर दिया तू जो 30 साल का हो चुका है, एक लड़की भी पटा नहीं पाया, शर्म आनी चाहिए। तू तो बिल्कुल इन ऑडियंस जैसा है जो ये वीडियो यहाँ पे देख रही है, सिंगल और नल्ला। वो भी कहता है यार आप ऐसा क्यों मेरी बेइज्जती मारे जा रहे हो, जाओ के बच्चे तेरे चक्कर में आज मेरे बाप ने मेरा मजाक उड़ाया, तो कभी मूल मुझे अकेले में, तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर मुखिया घर में लेकर आता है और कहता माँ और बच्चा यहीं पर होंगे। तो माँ सामने से कहती है अरे जनरल जी नमस्कार। तो वो भी कहता ना आराम से बैठो, तुमने अभी अभी जन्म दिया, थोड़ी मुसीबत में होगी, मुझे अंकल यहाँ पे बुलाना। जनरल भी कहता या मुझे भी भैया बुला सकती हो। तो वो भी ऐसा चौक जाते कि बाप रे जनरल और प्लस उसका बाप, वो अंकल और भैया बुला सकते हो, अच्छी बात है। और तब ये छोटा सा जेड पेंडेड है ना जो कि हमारे मेकट ने दिया था, वो यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे वो दिखता है ना तो डाउट में आ जाता है ये जनरल का बाप की एक सेकंड, ये जो पेंडेड है ना ये शायद मैंने राजा के पास यहाँ पे देखा था, लेकिन ये इस लड़की के पास यहाँ पे क्या कर रहा है यार, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। सामने से वो भी कहती है कि वेल यार मेरे पति ने शायद आपको बताया नहीं होगा बच्चों के बारे में, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम कि मैं प्रेग्नेंट यहाँ पर हूँ, हमने 2 बच्चों को जन्म यहाँ पे दिया। तो जनरल भी कहता अच्छा उसको खुद यहाँ पे नहीं मालूम, तभी तो यार उसने बताया नहीं, वरना हमको बता देता। बाप भी कहता या टेंशन ना लो, हम उसको यहाँ पे बता देंगे, और तुम्हारे लिए मैं नौकर लेकर आया हूँ, गार्ड से लेकर आया हूँ, पैसे वगैरह सब यहाँ पर आया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो भी कहती है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो जनरल का बाप भी कहता है कि अरे शुक्रिया बोलने की क्या बात है, तू भी मेरी बेटी जैसी है। सुनो 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 नौकरानी और तुम सारे सोल्जर यहीं पर होगे और इनकी प्रोटेक्शन करोगे। वो लोग कहते हैं या हम करेंगे। बाद में बेटा बाप से कहता है भजन क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या। वो भी कहता है कि वेल यार हाँ एक सोच यहाँ पे रहूँ, हमारी जो फैमिली यहाँ पर है, हमारी फैमिली पर ना राजा का बहुत ही आसान यहाँ पे रहा है, तुझे मालूम है क्यों। बेटा भी कहता है क्योंकि हमारी फैमिली ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, हम लॉयल यहाँ पे रहे हैं। तो ये भी कहते हैं यस हम लॉयल यहाँ पे रहे, प्लस हमने उनको हर एक प्रॉब्लम में हेल्प यहाँ पे किया है, तो मुझे लगता है इस बार भी हमको हेल्प करना चाहिए। यार बीबी है और उसके 2 बच्चे हुए हैं, ये तुम राजा को बता दो। तो बेटा भी कहता है क्यों, राजा को क्यों। ये भी कहता है शायद तुमको मालूम नहीं है, जाओ बड़ा कमाल का लौंडा है, उसने इतने कम टाइम में इतना बड़ा काम कर लिया है, और इतना अच्छा काम इतने कम टाइम में आज से पहले कोई कर नहीं पाया है। तो राजा को पक्का डाउट होगा कि यार आगे चल के कहीं जाऊँ मुझे धोखा ना दे। तो भाई बीबी बच्चों के बारे में पता रहेगा ना, तो हो सकता है सही टाइम पर वो हमारे मेन कैरेक्टर को
समझा दे या फिर ब्लैकमेल करके उसको रोक सके। अगर वो कभी बुरा काम करने के बारे में सोचेगा तो उसके लिए बीवी बच्चों के बारे में पता रहना जरूरी है। तो बेटा भी कहता है यार मैं अभी खबर देके यहाँ पे बता देता हूँ। मनी मन बाप सोचता है कि यार अच्छा लड़का है वो जाओ, धोखा देगा ऐसा तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, राजा की सेफ्टी के लिए बताने में कोई मतलब गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ना आते भाई राजा की ओर। जो राजा तो अपनी प्लानिंग यहाँ पे कर रहा था। जो अगला देश यहाँ पे था जाओ डायनेस्टी, उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जाओ डायनेस्टी पे कब्जा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जाओ डायनेस्टी हैन डायनेस्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा बड़ा है। और जब हमने हैन डायनेस्टी पे कब्जा किया ना, तो जो भी देश यहाँ पे थे इंक्लूडिंग जाओ डायनेस्टी, वो लोग चौकन्ना रह चुकी है। और अपना जो बॉर्डर का है ना गार्ड्स, उनकी क्वांटिटी उन्होंने डबल कर दी है, जिसके चक्कर में कब्जा करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। राजा भी कहता है यार मुझे भी ऐसा यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होगा। जाओ के बारे में क्या विचारे, हेल्प कर पाएगा क्या? तो मिनिस्टर भी कहता है हाँ हाँ कमाल का लौंडा यहाँ पर है भाई, वो पक्का हेल्प यहाँ पे कर पाएगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन करेगा। राजा भी कहता है यस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर लगा रहता है कि यार ये लड़का इतना स्पेशल यहाँ पर है, अगर किसी दिन उसने बगावत कर दी तो हमारा दुश्मन यहाँ पे बन गया तो शायद मैं उसको यहाँ पे रोक नहीं पाऊंगा। देखा जैसा बाप ने बोला था, राजा के दिमाग में भी सेम डाउट यहाँ पर आया। उतने में ना राजा के पास खबर आ जाती है कि भाई जनरल ने अभी अभी खबर दिया कि उसकी एक बीबी है और उसके दो बच्चे हुए हैं। तो भाई राजा भी कहता है क्या बात है भाई, क्या खबर यहाँ पर है? उसे जनरल प्लस उसके बाप को भी खबर यहाँ पे दे दो। लेकिन क्या नाम है उसकी बीबी का? ली यान, आई डोंट नो, कहीं को सुना सुनाया लग रहा है। तो बोला जाता है जो लीशी है नाम, भैया लीशी की बेटी यहाँ पर है। तो जैसे ये सुनता है कि एक सेकंड, लीशी की बेटी यहाँ पर है, लीशी अपना मिनिस्टर ना, अरे वाह यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो मेरी ओर से उसकी बीबी को तो भाई ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे दिया जाए, ये जो जाओ है ना उसको भी मेरी ओर से नाम यहाँ पे दिया जाए। तो नौकर भी कहता है ठीक है, जैसा जैसा आपने बोला हम वैसा वैसा यहाँ पे दे देंगे। तो जो मिनिस्टर यहाँ पे था वो भी कहता है यार आपने और भी ज्यादा रिवॉर्ड उसको प्लस उसकी बीबी को यहाँ पे दे दिया है। हाँ यार, ताकि वो और भी ज्यादा खुश हो जाए और अपने देश को ना लॉयल्टी के साथ सेवा पानी यहाँ पे करे, कभी धोखा यहाँ पे ना दे, यही आपका मकसद है ना? तो राजा भी कहता है मकसद यही है, लेकिन जब एक बार आदमी ठान लेता धोखा देने का, तो हम क्यों ना उसको कितना रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे, वो धोखा दे के ही रहेगा। मैं भगवान से दुआ ही करूंगा कि जाओ कभी हमारे देश को धोखा यहाँ पे ना दे और देश के लिए अच्छे से काम यहाँ पे करता रहे। फिर आता ही हमारे जाओ की ओर हैन फाई उसके पास आता है और कहता मैं आ गया। तो ये भी कहता चलो सही है, तुम 2-4 दिन आराम कर लेना और बाद में तुमको काम के लिए यहाँ पे भेज देंगे, अच्छे यहाँ पे लग रहे हो, बैठो यार 2-4 बात कर लेते हैं। तो वो भी बैठ जाता है और कहता बोलिए आपको क्या बोलना है, अब जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तो कोई ज़्यादा हार्ड बोलना नहीं है, 2-4 नॉर्मल बातें करना था। लीशी और तू, मैंने ऐसा सुना है कि बचपन से जानते हो, क्लासमेट हुआ करते थे। तो वो भी कहता यार हम लोग दोस्त यहाँ पर है भाई, सच्चे दोस्त यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ ये दोस्त इसको समझता आ रहा है और वो इसको मारने की प्लानिंग बना रहा था। मैं कमाल के बात बताऊँ क्या, तो उसको दोस्त मानता है लेकिन वो तुझे कभी भी अपना दोस्त यहाँ पे नहीं मानता। तो हैन फाई कहता है क्या मतलब आपका? ये भी कहता है मेरा ये मतलब है कि यार वो तुमको मरवाना यहाँ पे चाहता है। जो सुनते वो भी कहता है नो वे भाई, वो मेरा दोस्त यहाँ पर है, वो बोला मुझे क्यों मरवाना चाहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ यहाँ पे बोल रहा हूँ। वो भी कहता नहीं यार आप झूठ भला काहे को बोलोगे, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे जान से मरवाना चाहेगा। यार मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, मगर क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि इंसान का जो दिल है ना पत्थर का यहाँ पर हो चुका है, आपको कभी समझ यहाँ पे नहीं आएगा। आप ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हो, उनको पूरा डर यहाँ पे था कि आप इतने टैलेंटेड हो। तो राजा पक्का है ना लीशी की पोजीशन तुमको यहाँ पे दे देगा और लीशी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसके लिए लीशी एडवांस में आपको मारना यहाँ पे चाहता था, समझे कि ना समझे, यही रीज़न था। हैन फाई भी हंसते हंसते कहता अच्छा ये रीज़न यहाँ पे था, सच्ची में ये दुनिया जालिम है, जिसको मैंने दोस्त यहाँ पे समझा था वो मेरे टैलेंट के जलन के मारे मुझे मारना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तुम्हें आइडिया लग चुका है ना, तो अब उसके साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही यहाँ पे रहो। जो सुनते वो भी कहता है यार अब उसके साथ सारी दोस्ती यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे करेंगे और उस मामले से दूरी रहूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि एक सेकंड, उस मामले से दूर यहाँ पे नहीं रहने का, मामले में घुसने का। तो हैन फाई कहता है एक सेकंड कहना क्या चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही कहना चाहता हूँ, वो तुम्हें मरवाना चाहता था ताकि तुम उसकी पोजीशन यहाँ पे ना लो, लेकिन अब मैंने बता दिया है तो एक काम करो ना यार तुम उसकी पोजीशन यहाँ पे ले ही लो अब। ये भी कहता है एक सेकंड क्या बोलना चाहते हो, मैं उसकी पोजीशन यहाँ पे लूँ सच्ची में, यानी आपके साथ यहाँ पे ना रहूँ बल्कि उसकी पोजीशन लेके मैं कोर्ट में चल जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं ऐसे कुछ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, करेगा ना? वो भी कहता है कि वेल यार अगर आप यहाँ पे बोलोगे ना तो मैं करूँगा और आप जैसा बोलोगे मैं हमेशा फॉलो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हैन फाई था वो कहता है कि कहीं आपको डर नहीं लगता कि शायद मैं आपको धोखा यहाँ पे दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे उसका कोई डर यहाँ पे नहीं है कि तू मुझे धोखा दे दे, तुझे मालूम है क्यों? वो भी कहता है क्यों? हमारा मेन कट्टा कहता है क्योंकि भाई इंसानों के बारे में मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा यहाँ पर है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम धोखा दे के देखो, मुझे तुरंत आइडिया लग जाएगा और मैं धोखा देने से पहले तुमको खत्म यहाँ पे कर दूंगा। वो भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको नहीं धोखा देने वाला हूँ, सच्चे दिल से आपकी सेवा पानी करूंगा। हमारा मेन कट्टा सिस्टम में चेक करता है तो लॉयल्टी पहले
पहले 75 थी, अब 80 हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात। उतने में खबर आता है कि सुनो ना, जो मिनिस्टर फैन है ना वो यहाँ पर आए हैं यार, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो हैंड डायनेस्टी है उस पर तो हमारा कब्जा हो चुका है, तो उसको लेकर तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो यार इतना जल्दी आ भी गया। तो वो भी कहता है यार आ तो गया, अंदर ले गया ना ले। हमारा मेन कट्टा कहता है ऑफकोर्स अंदर लो, हैंड फाइट टेंशन यहाँ पे ना लो, अभी अभी हम सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे करवाएंगे। वो भी कहता मगर क्या, नौकर ने बोला कि कोई जनरल फेंग यहाँ पर आया है, कौन है ये आदमी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हमारे देश का एक छोटा सा मिनिस्टर यहाँ पर है, उसको प्लस मुझे कुछ मिलजुल कर काम करना यहाँ पर है हैंड डायनेस्टी में। तो सुनो यार, उसको हमारे बारे में कुछ आइडिया लगना नहीं चाहिए कि तुम मेरे टीममेट यहाँ पर हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो ये था मिनिस्टर फेंग, ये भी कहता है हेलो जेना जाओ मिलके अच्छा लगा। वो भी कहता है या यांग आपसे भी मिलके यहाँ पे अच्छा लगा, आओ ना बैठो ना। वो भी कहता है या यांग मैं बैठने के लिए यहाँ पर आया हूँ, प्लस फ्यूचर में 2-4 चीजें करना उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या यांग आपके साथ भी डिस्कस करने में मजा आएगा। तभी मिनिस्टर फेंग ना हैंड फाई के बारे में पूछ लेते कि वो कौन पीछे खड़ा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये अबे हैंड डायनेस्टी में हैंड फाई नाम का जो मिनिस्टर रहता था ये वही यहाँ पर है, अब से ये हमारे देश के लिए काम करेगा, इसने वादा किया है। वो भी कहता है अच्छा तो आप क्या हैंड फाई नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। तो ये भी कहता है अरे यार नमस्कार नमस्कार करने की क्या जरूरत है, अब तो हम दोनों एक ही देश के बंदे यहाँ पे बन गए ना। वो भी कहता है यार बन तो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कब तक खड़े रहोगे, बैठ कर बातचीत करो। तो फेंग के दिमाग में आता है कि नहीं यार, जहाँ तक मुझे आइडिया है लीशी ने बहुत पहले बोला था कि ये हैंड फाई बड़ा टैलेंटेड है, वो कहीं मेरी धजिया ना उड़ा दे, इसके लिए मैं उसको मरवा दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन ये जिंदा है, लेकिन अब ये कह रहा है कि अभी हमारे देश के लिए काम यहाँ पे करेगा। सच्ची में ना कहीं ऐसा तो नहीं है जाओ और हैंड मिलकर धोखा यहाँ पे देना चाहते हैं। भाई मुझे छोटा सा टेस्ट यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, तो घुमा फिरा के मुझे बात ही करना पड़ेगा। तो सुनो यार, ये कहना चाहता हूँ कि राजा ने ये बोला है कि जो हैंड डायनेस्टी है ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको 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 पहले मेरी बात यहाँ पे सुनो। यार आप ये कहना चाहते हो ना कि हैंड डायनेस्टी की जिम्मेदारी है और राजा ने मुझे यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आप ज़्यादा टैलेंटेड हो जिम्मेदारी लेने के लिए और ये हैंड फाई भी, तो एक काम करो ना आप हैंड डायनेस्टी के लॉर्ड यहाँ पे बन जाओ, और ये जो हैंड फाई है ना हैंड डायनेस्टी का वाइस लॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा और आप दोनों मिलकर काम कर लो। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, मतलब मजाक नहीं ना कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, मनी मन सोचता भाव इसने जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे दे दी, नहीं तो खुद भी लेके कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर सकता था। यानी मुझे लगता है कि भाई नहीं ये धोखा नहीं देगा बिल्कुल भी नहीं। तो वो तो खुश हो जाता है। हैंड फाई से कहता है मैं तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, हैंड फाई तुम लोगे ना मेरे साथ मिलकर। वो भी कहता है यार मैं भी लेने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो हैंड फाई का और हैंड डायनेस्टी का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो है ना भाई क्या बोलते हैं हैंड डायनेस्टी के जब हमने कब्जा किया था तो हमें काफी सारे सोल्जर्स यहाँ पे मिले थे, 1 लाख सोल्जर्स। वो अभी भी हमारे पे उतना भरोसा नहीं करते हैं, उनका प्रॉब्लम अभी भी है, तो चलो उनका प्रॉब्लम जाके सॉल्व करता हूँ। तो आते भाई हैंड डायनेस्टी के सोल्जर्स की और हमारे सोल्जर्स ने तीर कमान खड़े लेकर उनके सामने खड़े थे, क्योंकि वो लोग बात मानने को तैयार ही नहीं है। एक कमांडर भी कहता सुनो चुपचाप हमारी बात यहाँ पे मानो, तुमने कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे किया ना हम तुम्हें तीरों से उड़ा देंगे। तो बाकी सारे बंदे भी कहते हैं कि चलो यार हमको तो सच में तीरों से उड़ाने का मन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन जनरल जाओ ने यहाँ पे मना कर दिया कि मत यहाँ पे मारो। तो भाई मन तो कर रहा है इनको खत्म ही कर दूँ। जो सुनते दूसरा भी कहता ना यार उन्होंने मना किया, अगर हमने खत्म किया ना वो गुस्से के मारे कहीं हमको यहाँ पे खत्म ना कर दें। तो दूसरा भी कहता उनके चक्कर में रुका हुआ हूँ, वरना कब का खत्म यहाँ पे कर देता। उतने में वो उनके ही देश का एक सोल्जर कहता सुनो ना मेरी बात, यार ये आप लोग किसी जाओ के बारे में बात करे हो ना, ये जाओ कौन है, ये वही आदमी है ना जिसने हमारे देश के राजा को मारा था। तो अपना कमांडर कहता हाँ उसी के बारे में बात करें और तुम लोग ना अब से उसके लिए ही काम करोगे। वो लोग डर जाते कि अरे यार इसने हमारे राजा को मारा था और हम उसके लिए काम करेंगे। हम तो गए भाई, अब हम लोग यहाँ पे गए। तो कमांडर भी कहता क्या यानी तुम लोग काम यहाँ पे नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो बोलो भाई मैं तुम्हारा गला काट देता हूँ। वो लोग कहते भाई तुम एक काम करो गला यहाँ पे काट ही दो यार, उसके लिए काम करने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी जाता है, वो कहता अच्छा तो मरना पसंद करोगे। अरे यार मगर क्यों यार, जब तुम्हारे देश के साथ लड़ने की बारी आई थी तुमने तो भाई बहादुरी से लड़ाई नहीं किया और अब जाके तुम्हें मरने से डर यहाँ पे लग रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा सिंहासन पे बैठता है और कहता बोलो कौन था यार जो कह रहा था। तो जो कह रहा था ना सोल्जर आगे आता है और कहते बोले मैं कह रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तू सामने आ भी गया, हिम्मत बहुत ज्यादा है। मनी मन सोचते मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, 2-4 बातें कर ना इनका दिल यहाँ पे जीत लेना ताकि ये लोग मुझे सपोर्ट यहाँ पे कर सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो जब तुमको ये बोला गया कि तुम लोग अब से मेरे लिए काम करोगे तुम लोग यहाँ पे डर गए, मगर क्यों, क्योंकि तुमको सच्ची में ऐसा लगा कि शायद मैं तुमको जान से यहाँ पे मार डालूंगा। लेकिन सच्चाई बताऊँ क्या, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं बल्कि तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं एक सेकंड व्हाट डू मीन, आप नई जिंदगी दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार नई जिंदगी दूंगा, लेकिन तुम मेरे 2-4 सवाल का जवाब यहाँ पे दो। पहली बात ये कि तुमको ना भाई तुम्हारे आर्मी में कैसे एडमिशन यहाँ पे दिया जाता था, तुम्हारी सैलरी कितनी थी, तुम्हारा पेंशन कितना था, बाई चांस तुम मर गए तुम्हारी फैमिली को क्या क्या मिलता था, और भाई प्रमोशन का क्या। ये लोग कहते हैं एक सेकंड भाई कैसे एडमिशन लेते थे, भाई जबरदस्ती हमें पकड़ के डाल दिया जाता था। रही बात पेंशन, हमें कोई पेंशन यहाँ पे नहीं मिलता था, नहीं मरने के बाद हमारे परिवार को कुछ यहाँ पे मिलता था। और रही बात सैलरी, तो भाई थोड़ी सी सैलरी यहाँ पे देते थे और आधा से ज्यादा ना वो लोग भाई करप्ट ऑफिसर खुद यहाँ पे रख लेते थे। और प्रमोशन, हमें कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं मिलता, बस यही था और क्या। जो सुनते ही हमारे सोल्जर कहते क्या इनकी जिंदगी इतनी बुरी यहाँ पे थी, शिट यार इनके बारे में बुरा लग रहा है। वो लोग कहते क्या हमके बारे में बुरा यहाँ पे लग रहा है, हमारी जिंदगी तुमसे तो लाख गुना ज्यादा बढ़िया है। हमने तो ये सुना तुमको सैलरी भी तक भी नहीं मिलती है, हमको एटलीस्ट थोड़ी सी सैलरी तो मिलती यहाँ पे थी ना। जैसे ये लाइन हमारे सोल्जर्स यहाँ पे सुनते ना भाई लिटरली हंसने लग जाते जोर जोर से। तो दुश्मन देश के सोल्जर एकदम डाउट में आ जाती कि एक सेकंड
सेकंड, हंस क्यों रहे हैं? हमारा मेन कटर भी हंसने लग जाता है, कहता है यार इनके राजा ने इनको ये बोला था कि हम सैलरी भी नहीं देते हैं। तो कमांडर भी कहता, वही तो यार, ये लोग ने लायक यहाँ पर अपने देश के राजा पे विश्वास भी कर लिया। तो वो लोग भी कहते एक सेकंड, क्या मतलब, हंस क्यों रहे हो यार, प्लीज प्लीज बताओ ना। हमारा मेन कटर भी कहता है अरे यार तुम लोग भी है ना, मैं तुमको क्या यहाँ पे बताऊँ, सुनो मेरे सोल्जर्स तुम ही बता दो। तो अपने सोल्जर बताते, सुनो पहली बात है ना, हमको जबरदस्ती आर्मी में लाया नहीं जाता। जब हम 17 साल के होते तो पूछा जाता आर्मी ज्वाइन करेगा, अगर हमारा मन है तो हम कर सकते हैं। और सेकंड, हमको सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे मिलती है, और हमको अगर बाई चांस रिटायर हो गया ना तो रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन भी मिलती है। और बाई चांस बैटल में किसी की मौत हो गई तो हमारे फैमिली वाले को भी बहुत पैसे दिए जाते हैं, जिससे हमारे फैमिली वाले अच्छे से अपनी जिंदगी यहाँ पे जी सके। समझे कि ना समझे? और प्रमोशन, तुम जितना ज्यादा अच्छा काम करोगे ना तुम्हें उतना ज्यादा प्रमोशन भी यहाँ पे मिलता है, यानी हमारी जिंदगी तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतरीन थी। तुम्हारा मेन कटर भी कहता है समझे कि ना समझे, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारे राजा ने तुमसे झूठ बोला था कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, समझे कि ना समझे। तो जैसे वो लोग सुनते ना उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अरे यार ये क्या बात यहाँ पर हुई। हमारा मेन कटर भी कहता है कि हाँ ये सारी बातें सच यहाँ पर है, इसलिए मैं तुमको मौका यहाँ पे देना चाहता हूँ कि तुम लोग आके हमारी आर्मी ज्वाइन करो। लगभग 1 साल पहले तक ना मैं भी एक नया सोल्जर था, लेकिन मैंने अच्छा काम किया, देखो आज मैं एक जनरल यहाँ पे बन चुका हूँ। अगर तुमने भी अच्छा काम किया तुम भी जनरल बनोगे। क्यों मेरे सोल्जर्स, सही बोला ना मैंने? सारे सोल्जर भी कहते हैं यस 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 आपने सही बोला। तो हमारा मेन कटर भी कहता है चलो सुन लिया अब। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कटर उनसे कहता है कि चलो हमारे यहाँ पे फायदा होगा, ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। उनको तो पहली बात विश्वास ही नहीं होता कि यार हमारे लोगों ने हमसे इतना झूठ काहे को यहाँ पे बोला, यार ये गलत यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे समझ आया, इनको अच्छी फैसिलिटी दी जाती तभी तो ये लोग दम लगा के लड़ाई की और हमारी बैंड बजा दी है, हमें कुछ नहीं मिलता तभी तो हम एकदम हार यहाँ पे गए। हमारा मेन कटर भी देखता है चलो यार इनका जो दिल है ना एकदम कमजोर यहाँ पर हो चुका है। क्या ना लंबे समय से ऐसा समझो ये लोग अंधकार में रहते थे और मैंने उनको उजाले का किरण यहाँ पे दिखाया है, तो बस उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चमकाना है और ये लोग ऑटोमेटिक ही हमारे सपोर्ट के अंडर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो समझाता भी कि सुनो मेरी बात, मैं तुमको एक और कमाल का ऑफर यहाँ पे देना चाहता हूँ, जो ऑफर सुनने के बाद तुम शायद जिंदगी में कभी यहाँ पे मना भी ना कर सको। तो वो लोग भी कहते हैं कि कमाल का कोई ऑफर यहाँ पे देना चाहते हो, मगर कैसा ऑफर यहाँ पे देना चाहते हो। तो हमारा मेन कटर भी कहता है कि हम तुमको ना चूज करने का मौका यहाँ पे देंगे। अगर तुमको आर्मी का मेंबर बन के बैटल यहाँ पे करना है तो आराम से बैटल करना, नहीं तो तुम भाई मजदूर बन के भी काम कर सकते हो। तो दूसरा कमांडर कहता है कि नो वे यार, राजा ने इनको पहली बात है ना बस टीम में लेने को बोला है, नहीं आएंगे तो सबको मार देने का, और तुम इनको सिटी में भी काम करने को बोल रहे हो। हमारा मेन कटर भी कहता है यहाँ क्योंकि ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। वो भी कहता है लेकिन ये लोग हमारे दुश्मन के बंदे, हम देश के अंदर इसको कैसे काम करने के लिए भेज सकते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता है राजा ने मुझे बोला था इनके साथ जो करना है अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पर है, तो मैं इनसे यही करवाना चाहता हूँ। बाई चांस राजा को कोई प्रॉब्लम है, राजा ने कुछ बोला तो मैं हूँ ना भाई, मैं संभाल यहाँ पे लूंगा। तो बोलो यार तुम लोग का क्या फैसला हो, सेवा करोगे क्या हमारे देश के लिए? वो लोग कहते हैं यस, अब से हम आपके देश के हो गए और आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो हमारा मेन कटर भी लग चलो यार, अब ये जो 1 लाख लोग की टीम है ना मेरे से बहुत ही ज्यादा लॉयल यहाँ पर हो चुके हैं। सुनो 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 सुनो, अब से हमारा देश ही तुम्हारा देश यहाँ पर है, गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे, अच्छे से रहोगे तो जिंदगी कमाल की होगी। वो लोग कहते हैं यस, नो गद्दारी, जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। ये भी कहते हैं ये हुई ना बात, सुनो यार तुम दोनों ये जो भी लोग है ना उनके रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग टीम में यहाँ पे बांट दो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम बांट यहाँ पे देंगे। वो लोग भी खुश यहाँ पे थे कि हाँ भाई 1 लाख नए सोल्जर्स यहाँ पे आ गए, बढ़िया यार, हमारी टीम पूरा देश का पावर है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। और ये सब मिस्टर जाओ के चक्कर में हो पा रहा है। मिस्टर जाओ क्या बंदे यहाँ पर है कमाल के, सारी बातें हमारा मेन कटर भी सुनता है, सोचता चलो मेरे अंडर में वैसे भी 1 लाख लोग पहले से थे, 1 लाख लोग और यहाँ पे आ चुके हैं भाई, मेरी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते जा रही है। और जैसे ही अपने घर पे आता है ना इसको घोड़ा यहाँ पे दिखाई देता है, जो घोड़ा देखकर ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये घोड़ा तो शायद कमांडर का है, तो कमांडर मिलने आया है क्या? तो बोला जाता है यस। तो कमांडर भागते भागते आता है और कहता है साले कुत्ते तेरी माँ का, तूने पहले काहे को नहीं बोला? तो ये भी कहता है क्या हुआ भाई, तू अचानक से मुझे गंदी गंदी गाली काहे को दे रहा है? वो भी कहता है कि अबे तुझे गाली ना दो तो मैं क्या यहाँ पे करूँ भाई, अच्छा हुआ कि जनरल उसके बाप ने मुझे बता दिया, वरना तू तो मुझे कभी बताता भी नहीं। ये भी कहता मगर क्या उन्होंने क्या यहाँ पे बताया? ये भी कहता है यही साले कि भाई तूने शादी कर ली है और किसी के साथ नहीं बल्कि लीशी के बेटी के साथ, और साले तूने उसको प्रेग्नेंट भी यहाँ पे कर दिया है और 2-2 बच्चों का बाप यहाँ पे बन गया है साले है। तो वो भी कहता है एक सेकंड, हाँ मेरी ये गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, शादी नहीं हुई है, और वो लीशी की बेटी ने ना, वो लीशी की बेटी यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहता है चल चल अब क्यों नाटक यहाँ पे कर रहा है, सच्चाई बता दे यार, सच्चाई बता दे भाई, मुझे अभी अभी लेटर यहाँ पे मिला, तू भी लेटर यहाँ पे पढ़ ले। वो भी कहता तू भी है ना, अच्छा मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन जैसे वो लेटर पढ़ता हो खुद सदमे में आ जाता है, क्या वो प्रेग्नेंट हो गई और 2-2 बच्चे को जन्म यहाँ पे दिया है। नो वे यार, मतलब आए हाय मुझे खुशी के आंसू यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत खुश यहाँ पे था कि अरे यार ऐसे टाइम पे जब बच्चा होता है तो खुशी का टाइम होता है, मेरा काम है उसके साथ यहाँ पे रहना, लेकिन मैं अलग यहाँ पर हूँ, अब नहीं अलग रह जाता भाई, मैं आ रहा हूँ। मेरी बीबी लिटरली जाने को तैयार था, तो कमांडर भी कहता ओ नहीं नहीं क्या बोले जा रहा है, तू जाएगा आएगा 1 महीने का टाइम लग जाएगा, तू अभी जनरल यहाँ पर है तो जनरल का काम यहाँ पर है थोड़ा संभालने का। वो भी कहता है या सॉरी इस टाइम पे मुझसे गड़बड़ यहाँ पे हो गई, बताओ यार क्या करना है। वो भी कहता है यहाँ पे रुको बैटल की तैयारी करना है,
अगर बाई चांस इसमें कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर होगा ना तो ये तेरे पे मुसीबत आ जाएगी, और तेरे पे मुसीबत आएगा और तेरी बीबी तेरे साथ रहेगी तो बीबी पे भी मुसीबत आएगा। इसके लिए तुम्हारा मेन कट्टा भी सोचता यार तुमने सही बोला, सही बोला। वो भी कहता उसके अलावा भाई तुझे सच्ची में नहीं मालूम कि ऋषि की बेटी यहाँ पर है, और राजा ने भाई बहुत सारी नाम वगैरह दे दिए, तेरी बीबी सही से अच्छे से यहाँ पर रहेगी। तो ये भी कहता शुक्रिया राजा का और जनरल का जिन्होंने मेरी बीबी का इतना ध्यान यहाँ पे रखा है, और तुम्हारा भी शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना ज़्यादा बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे दिया है। वो भी कहता है अरे यार इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हमारा मेन कट्टर फिर ये भी कहता लीशी, हाँ मुझे लगा नहीं था यार वो मिनिस्टर की बेटी यहाँ पर है लीशी की, मैंने तो बस उसको गाँव में देखा था अंकल आंटी के साथ रहते हुए हैं। तो वो भी कहता कि यस यार वो अंकल आंटी उसके अपने अंकल आंटी नहीं है, लीशी के दोस्त यहाँ पर थे तो उन्होंने छोड़ा था, और लीशी अकेला मिनिस्टर बन के यहाँ पे काम किया करता था। और शायद तुझे आइडिया नहीं है जैसे तेरी बीबी प्रेग्नेंट है ऐसा उनको पता चला, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया अपने घर से। वही गाँव के जो अंकल आंटी लोग हैं ना उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और तेरे बच्चे को जन्म देने में हेल्प यहाँ पे किया। वरना समझ यहाँ पे रहे क्या हमारे मेक कट्टर को गुस्सा आ जाता क्या वो लीशी अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसकी खुद की बेटी यहाँ पर है यार। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लीशी मुझे पहले से पसंद यहाँ पे नहीं था, और जो उसने अपनी बेटी के साथ यहाँ पे किया है ना यार कसम से बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर है। तो कमांडर समझाता कि आई नो तुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन शांत हो जा यार, क्योंकि लीशी राजा का इंपॉर्टेंट आदमी है, अगर तूने यहाँ पे कुछ किया ना तो भाई देख ले, समझ रहा है क्या तेरे पे भी मुसीबत आ जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया मुझे बताने के लिए, टेंशन यहाँ पे ना लो, एक लेटर भेज दो मेरी बीबी को कि मैं आऊँगा उससे मिलने के लिए जल्दी, ताकि उसके दिल में भी शांति यहाँ पर हो। तो आराम से ये लेटर लिखता है और कहता है हेलो मेरी बीबी कैसी यहाँ पर हो, यार मुझे मालूम नहीं था कि तू प्रेग्नेंट यहाँ पे हो चुकी हो और दो बच्चे को तुमने जन्म यहाँ पे दिया है, बस ये भगवान की दुआ है। थोड़ा लक यहाँ पे खराबी के मैं मिलने नहीं आ पा रहा, थोड़ा सा काम यहाँ पर है, जिस दिन काम यहाँ पे पूरा होगा ना सबसे पहली गाड़ी पकड़ के तुम्हारे पास यहाँ पर आऊंगा। लेटर लिखकर कमांडर को दे देता है कि तुम पहुंचा यहाँ पे दो। तभी पीछे से वो फिंग आता है और फिंग के साथ हैन फाइव भी था, वो लोग भी आते हैं और कहते हैं हेलो यार कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। ये भी कहता रे मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो सब बढ़िया है। क्या नो कमांडर अपने थे, उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दिया कि मेरी होने वाली बीबी कह लो या गर्लफ्रेंड कह लो उसने दो बच्चों को जन्म दिया है। यार मुझे खुद यहाँ पे पता नहीं था, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो भी कहता है हो बधाई हो यार आपको, अच्छी बात है ना, आप जाओगे नहीं क्या, ओ सॉरी आप बिजी हो ना, शायद आप नहीं जा सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं बिजी यहाँ पर हूँ अभी जा नहीं सकता। उससे मुझे याद आया आप दोनों कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। वो भी कहते हैं कि नहीं यार अब तो हम हैंड डायनेस्टी के लॉर्ड और वाइस लॉर्ड यहाँ पे बन चुके हैं ना, तो हैंड डायनेस्टी के 2-4 काम था वो देखने गए थे, और हमको पता चला हैंड डायनेस्टी के जो 1 लाख सोल्जर है जो कि हमारी बात मान ही नहीं रहे थे, आपने उनको पटा के अपने टीम में भी ले लिया। तो हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, ये काम तो मैंने अभी कुछ घंटे पहले किया था और मैंने इसको यहाँ पे बताया भी नहीं और इसको मालूम भी चल गया, यानी समझ रहे हो क्या इसकी कितनी दूर दूर तक की पहुंच है। तो इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किया है। तो पीछे से हैनफाई इशारे से कहते कि ना कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं किया है। तो ये भी सोचता चलो यार किसी पे भी भरोसा यहाँ पे नहीं है। हैनफाई समझो तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई फूशी से, और फूशी के पास भी खबर आती है कि हमारे मेकट ने क्या किया है, दुश्मन देश की जो आर्मी है ना उसको अंदर ले लिया है, खाली आर्मी में नहीं बल्कि पब्लिक में भी काम यहाँ पे दे दिया है। तो फूशी खुश हो जाता है कि वाह ये करना गद्दारी करने के बराबर यहाँ पर है, यानी उसने देश के साथ गद्दारी कर ली है। ये राजा को बताएंगे और राजा उसको सजाए मौत यहाँ पे दे देंगे, मजा ही आ जाएगा। तो जो नौकर यहाँ पे था ना वो भी कहता सुनो यार आपकी जो बेटी यहाँ पर है प्लस वो जो जाऊ है उनकी ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है, भाई बच्चे भी हो चुके हैं, राजा ने अपनी ओर से इनाम दे दिया है, यानी समझो आपका दामाद बन चुका है। अपने दामाद के पीछे ऐसे पड़े हुए रहोगे तो ठीक है क्या। ये भी कहता मेरी बेटी का नाम ही मत ले यार, मैं अपनी बेटी की शादी प्रिंस के साथ करवा के राजा के साथ ना रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन जो मेरी कमीनी बेटी ने धोखा यहाँ पे दिया है ना भाई मेरा दिमाग का दही यहाँ पर हो चुका है, तो उसके साथ तो कोई लेना देना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और ये जो लड़का यहाँ पर है ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। हैन फाइव मैं उसको जान से मरवाना चाहता था लेकिन इसने हैन फाइव को भी बचवा यहाँ पे लिया, ये कंप्लीटली मेरी धजिया उड़ाना चाहता है। तो मुझे भी गुस्सा है और मैं भी इसकी धजिया यहाँ पे उड़ाऊंगा। जो भी इसने यहाँ पे किया ना सारी बातें मैं बताऊंगा और सारी बातें बताने के बाद ना आग लगाऊंगा। और उससे पहले मुझे ना इससे मिलना है, क्या नाम है मेंगू से। मेंगू कौन है आपको याद नहीं आ रहा, अबे जनरल का बाप। तो ये जनरल के बाप के पास आता है, जनरल का बाप हुआंग नाम के किसी और जनरल के साथ ना पंजा यहाँ पे लड़ा रहा था। दोनों कहते भाई मैं जीतूंगा, दूसरा कहता नहीं भाई मैं यहाँ पे जीतूंगा। तो फूशी आता है और कहते क्या होगा ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, तो बोला जाता है कि लड़ नहीं रहे, ये दोनों जनरल है ना तो बचपन से इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, हमेशा भी लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं, इसलिए आज इन्होंने बोला चलो पंजा लड़ा देते हैं। और पंजे में जनरल का बाप जीत जाता है। वो भी कहता है साले बड़ा आया मेरे से पंगा यहाँ पे लेने वाला, भाई जा लॉलीपॉप यहाँ पे चूस। वो भी कहता है साले अगर हिम्मत है ना एक और बैटल यहाँ पे हो जाए। वो भी कहता है चल चल तू कितना यहाँ पे हारेगा, भाई मुझे तो मजा आ रहा है मैं तो जाना चाहूंगा। वो निकल जाता है, जैसे वो निकलता है पीछे से फूजी आता है और कहता है जनरल हुआंग, दूसरे का नाम हुआंग था। तो कहता है शांत हो जाओ उसका मूड आज अच्छा है पंगा ना लो। तो हुआंग भी कहता है क्यों उसका मूड आज अच्छा क्यों है। ये भी कहता है कि अरे यार मैं कैसे यहाँ पे बताऊं, आप दोनों कमाल के जनरल हो जो हमारे देश के लिए कितना अच्छा काम यहाँ पे करते हो, किंग आपको बराबर का ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं, लेकिन फ्यूचर में चल के वो आपको बराबर का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि जो जाओ यहाँ पर है कमाल मचाया जा रहा है, देख नहीं सकते कितना बड़ा बन चुका है। और ये जो मेंगू है ना हमेशा उसके साथ यहाँ पे रहता है, तो देखने इसको
प्रमोशन मिलेगा, ये और बड़ा बन जाएगा और आप पीछे यहाँ पे रह जाओगे। तो समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये आग लगाना चाहता है कि मैंने आग लगा दिया है, अब हुआंग मेरे सपोर्ट में आएगा और जाओ के खिलाफ चल जाएगा और मैं जाओ को रास्ते से यहाँ पे मिटा दूंगा। कितना नाइस प्लान है भाई मेरा। राजा की ओर आते हैं, राजा के सामने सारे मिनिस्टर और जनरल मौजूद थे, फुशी भी मौजूद था। फुशी तो पूरा खुश है कि मैंने हुआंग में आग लगा दिया, हुआंग मेरे लिए लड़ाई करेगा। राजा भी कहता हो कि ठीक है, मुझे अभी अभी रिपोर्ट यहाँ पे मिला है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो बताओ यार कौन बताना चाहेगा। तो फुशी कहता मैं यहाँ पे बताऊंगा, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाओ ने गलत काम किया है, दुश्मन देश के जो सोल्जर्स है ना उसको उसने अपनी टीम में यहाँ पे ले लिया है, ये तो गलत बात है ना। तो अपना जनरल का बाप कहता है गलत किया है भाई, उसने अपने टीम में ले लिया तो वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमको जितना ज्यादा बंदे मिले हमारे लिए तो उतना ज्यादा सही है। तो जाओ ने कोई अच्छा काम किया है ना कि कोई बुरा काम किया है। तो फुशी भी कहता ना ना, उसने खाली उनको सोल्जर का काम नहीं करवाया बल्कि दूसरे काम करने के लिए भी भेजी यहाँ पे दिया है, प्लस उनको भी उतनी सैलरी मिलेगी, वही सारी फैसिलिटी मिलेगा जो हमारे बंदे को मिलेगा। दुश्मन को इतना अच्छे से ट्रीट करना ये ठीक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। जो सुनते ही जनरल का बाप कहता सुन, अगर वो दुश्मन के जो सोल्जर्स है उन्होंने धोखा दिया रहता, कुछ गड़बड़ किया रहता तो समझ जाते कि भाई गलत बात है, लेकिन नहीं, वो लोग लॉयल्टी के साथ अपना काम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे जाओ लेता है। उसने बोला भी था कोई धोखा यहाँ पे नहीं देगा, अगर किसी ने धोखा दिया तो जाके जाओ पे इल्जाम लगाना, लेकिन किसी ने भी धोखा यहाँ पे नहीं दिया, अच्छे से रह रहे। तो मेरे ख्याल से जाओ ने भी अच्छा काम किया है, समझे कि ना समझे। तो फुशी भी कहता क्या बकवास यहाँ पे मत कर, तो ये भी कहता मैं कोई बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सही यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो प्लीज यार आप, मैं तो कहता हूँ आप उसको रिवॉर्ड यहाँ पे दे दो। तो फुशी भी कहता ना ना बिल्कुल भी ना, उसको रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं देना चाहिए, इसके बीच में उसके बीच में अच्छी दोस्ती है। तो एक काम करो आप हुआंग से यहाँ पे पूछो। तो राजा भी कहता है यस हुआंग तुम बताओ ये तुम्हारा क्या विचार है। तो फुशी तो खुश हो जाता है कि हाँ भाई ये देखना ये पक्का मुझे सपोर्ट करेगा। हुआंग भी कहता है कि यस सही बोला यार, हमारे मेकेटर ने ना अच्छा काम नहीं किया है। तो फुशी और खुश हो जाते हैं कि देखा ये मेरे सपोर्ट में। लेकिन हुआंग कहता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया बल्कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमको वैसे भी आर्मी के लोग यहाँ पे चाहिए थे, दुश्मनों को अपने आर्मी का मेंबर बना लिया और वो लोग भी सच्चे दिल से हमारी सेवा पानी कर रहे हैं, इससे बेहतरीन काम कोई और कर ही नहीं सकता। तो फुशी भी लाइक व्हाट, अभी यार ये तो गिड़गी जैसा रंग बदल रहा है। तो अपना जनरल का बाप भी कहता है साले क्या बात होने बोला है, वो भी कहता चल तेरे लिए नहीं मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। वो बाप वो नहीं हुआंग समझ जाता कि सारा ये फुशी क्या समझता था कि मेरे में दो चार बातें बोलकर आग लगाएगा और मैं इसके सपोर्ट में यहाँ पे आ जाऊंगा। भाई जाओ एक अच्छा लड़का है, अरे वो हमारे देश में रहा तो फायदा होगा, मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाने वाला हूँ। सामने से राजा भी कहता चलो आप लोगों ने अपनी बातें यहाँ पे बता दी है और इसके अंदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ की बात यहाँ पे नहीं है। तो भाई सही है ना, बाकी लोग का क्या विचार है। तो वो सभी कहते सही है यार, उसने दुश्मनों को भी अपना आदमी बना लिया है तो सही है भाई, मैं तो कहता हूँ उनको रिवॉर्ड यहाँ पे दे दिया जाए। तो राजा भी कहता चलो तुम सबका विचार सुनने के बाद, अपना विचार देने के बाद, रिपोर्ट वगैरह पढ़ने के बाद, सबके बाद मैंने डिसाइड कर लिया है उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, जैसा चल रहा है वैसा यहाँ पे चलने दो। और हमने तो ये भी सुना है कि जो हैंड टेनेसी की जिम्मेदारी है नजाओ ने हैन फाई को और साथ ही में फिल्म को यहाँ पे दे दिया है, वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बस मुझे गड़बड़ लगा फुशी तेरे अंदर, फुशी ये तू कर क्या रहा है। तो फुशी भी कहता है आई एम सॉरी मुझे बस गलत लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता यहाँ पे दूं। जनरल का बाप भी कहता गलत लगा था, क्या गलत यहाँ पे लगा था, बोलना तो बस फालतू बकवास करना चाहता है। सामने से राजा भी कहता चलो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा मामला यहाँ पे सेटल हो गया, अब हैंड टेनेसी की या उनके आर्मी की जिम्मेदारी मैं अपने जाओ को ही देना चाहता हूँ, उसको जो फैसला लेना है जैसे फैसला लेना है वो ले सकता है, कोई मुझे उसके बारे में कोई शिकायत यहाँ पे नहीं करेगा, समझे कि ना समझे। जो सुनते वो भी कहते यार हम समझ गए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। राजा भी कहते बहुत ही बढ़िया, फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो जाओ। तो फुशी कहते सुनो ना राजा छोटी सी बात और करना है, मेरी एक बेटी यहाँ पर है और आपको तो मालूम ही होगा यार वो प्रेग्नेंट हो गई है, जाओ उसका बाप यहाँ पर है बच्चों का, तो मैं उसको वापस बुलाना चाहता हूँ अपने पास ताकि मैं अपने नाता नाती का साथ ही मैं अपनी बेटी का ध्यान यहाँ पे रख सकूँ। मनी मन सोचता जाओ को मैं डरे खरा नहीं सकता, लेकिन अगर मेरी बेटी मेरे पास रहेगी ना तो मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि तेरी बीवी मेरे पास है, तेरे बच्चे भी मेरे पास है। तो हमारा जो था ना जनरल का बाप वो भी कहता ना ना बिल्कुल भी ना यार, इसके पास भेजना यानी शेर के पिंजरे में भेजने के बराबर है, ये अपनी बेटी को मारेगा टॉर्चर करेगा। तो वो भी कहते क्या वो मेरी खुद की बेटी है, भले मैं उसको टॉर्चर यहाँ पे कहीं को करूँ। जनरल का बाप कहता नहीं मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या ना भाई दोनों प्यार में गिरे, और जैसे ये बात लीशी को पता चला लीशी को गुस्सा आ गया, वो तो भाई आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता था प्रिंस के साथ शादी करवा के, तो उसने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन बेटी जब तक प्रेग्नेंट हो गई थी उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं होंगी, तो इसने धक्के मार के निकाल दिए। वो तो गांव के लोग थे उन्होंने पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया, वरना बेचारी बेघर कहाँ यहाँ पे जाती, और ये वापस बुलाना चाहता है, ये वापस बुला के पक्का उसको टॉर्चर यहाँ पे करेगा और जाओ को ब्लैकमेल करेगा, यार प्लीज इसको पास मत भेजिएगा। राजा भी कहते क्या खुशी के बच्चे तूने अपनी बेटी के साथ ऐसा यहाँ पे किया, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या। यार बेचारा वो काम पे लगा हुआ है, जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी तेरे चंगुल में आ गई है तो यार वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, दुश्मन उसका फायदा उठा लेंगे। तो सब लोग कहते यस राजा आपने सही बोला, इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी बातों का विश्वास यहाँ पे ना कीजिए। वो भी कहता नहीं सब बकवास कर रहे हैं। तो जनरल का बाप कहता ना गांव वाले से पूछ लो, सारे गांव वालों ने यहाँ पे देखा है। तो वो भी चिल्लाता है कि देखा होगा भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है फैमिली का, तू बीच में उंगली काहे को कर रहा है। वो भी कहता यार मैं तेरे बीच में उंगली नहीं कर रहा, मैं जाओ के लिए बात कर रहा हूँ और मैं जाओ का फैमिली जैसा ही हूँ। तो राजा भी कहता चलो मेरा भी कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारी फैमिली के मैटर के बीच में आऊँ, लेकिन तुमने अपनी बेटी के साथ वो किया, ये गलत यहाँ पे किया और अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहते हो, भाई ये तो गलत बात है, कुछ भी हो जाए भाई मैं तो वापस आने नहीं